अक्षर प्राप्त करें। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज का विषय है काम विज्ञान का आध्यात्मिक स्वरूप क्या। तो आज हम लोग सेक्स साइंस, जो बोलचाल की भाषा में जिसे हम लोग अभी सेक्स बोल रहे हैं, वैदिक काल में काम शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन केवल यह सेक्स शामिल नहीं है जो अभी आम प्रचलन में है। आम शब्द कहने से लगता है कि एक ही शुरू से, और वहां पर काम प्रयोग कर ले जा रहे हैं, काम करना, कर्म ही पूजा है, तो वहां पर सेक्स शब्द का प्रयोग नहीं कर पा रहे। कामुक, कामुकता, कामाचार, तो ये सब में लैंगिक सहवास, संभोग जैसी प्रक्रिया प्रतिभाषित हो रही। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक काम विज्ञान साहित्य लिखा। यह काम विज्ञान का आध्यात्मिक काम विज्ञान, पूरा पुस्तक का ही नाम है। अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रतिपादनों के करीब 42 पुस्तकों का एक सीरीज पूज्य गुरुदेव ने अपने कलम से लिखा था। उसको पढ़ना चाहिए, कम से कम वो जो साइंटिफिक बैकग्राउंड का है उसका साइंस समझे कैसे। जो जब तक से इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम प्रैक्टिकल में भी सफल नहीं हो, और आत्मानुसंधान में या जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है, शक्ति का, वो बिना सेक्स साइंस को समझे हम सफल नहीं हो सकते। फिसलन, स्लिपरी स्प्राल में हम लोग बह सकते हैं। तो प्रखर बनना है, खास करके साधना में। साधना में सफलता उन्हीं को मिलती है, आत्म साक्षात की जर्नी में जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अपने काम विज्ञान का सदुपयोग करना जानते हो ऊर्ध्वगमन में। और एज ए होल सिस्टम, तो इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, काम विज्ञान, काम में साइंस लग गया। साफ है कि जब साइंस है तो इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल धुले होंगे, और विज्ञान का मतलब है कि जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है उसके पीछे काम करने वाली वो ऊर्जा, लाइट, साउंड, मैग्नेट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब साइंस से देखते हैं। इसमें सारे ऊर्जा के स्वरूप। बल, बल दिख नहीं रहा, तो इस ऊर्जा जो बैकग्राउंड से पूरे सिस्टम को चला रही है, तार दिख रहा है, बिजली नहीं दिख रहा, तो उस ऊर्जा को वैदिक काल में काम शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी काम हो विल तो उसमें अपने विल पावर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, देखिए, दो इसमें पूज्य गुरुदेव ने शुरुआत ही किया इस लेख में। पढ़ने से कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल सरल इस विषय को प्रतिपादित किया है। फिर भी थोड़ा और सरलीकरण करके हम लोग आज के क्लास में इसको लेंगे कि प्रैक्टिकल में कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, और उसको हम लोग कैसे पार करके अगली कक्षा में जा सकते हैं। उसमें जीवन में सफल होने के लिए दो ऐसे शक्तियों का जिक्र किए हैं। एक तो होता है मेंटल,
मेंटली प्रिपेयर हम यदि हों, उत्साह, शरीर के लिए उत्साह आ गया, साहस भी लगाना पड़ता है, एक उमंग हो, एक जोश हो, और दिमाग में जो स्थिति बनती है उसमें एक प्रसन्नता आनी चाहिए। उबाऊ ढंग से हम कोई काम करेंगे तो सफल नहीं होंगे, भारभूत समझ करके और इंजॉय लेकर काम कर रहे हो, प्रसन्नता हो रही है कि बड़ा चहक रहे हैं, जिस काम में मजा आ रहा है, तो उसमें मन लगेगा काम करने में। भारभूत कामना और तो प्रफुल्लता जो शब्द है या उल्लास, ये सब मेंटल स्टेट है, साइकिक शब्द है, ये सब वो दिमाग के भीतर में रहेगा। प्रसन्नता, हंसती हंसाती जीवन, तो चीयरफुलनेस से काम होता है तो थकावट नहीं आती कभी भी। एक बार इनसे पूछा, श्री माँ से, कुछ शिष्यों ने कि हे माँ, जब हम लोग काम करते हैं, कोई ड्यूटी करना है, श्रम करना हो कहीं कुछ, तो उसमें थकावट का अनुभव होता है, और वही मेडिटेशन करते हैं तो ऊर्जा से भर जाते हैं, या कुछ योगा वगैरह कर करके आसन प्राणायाम वगैरह कुछ किए तो भी योग से भर जाते हैं, लगता है कि ऊर्जा छलकने लगी, लबालब होने लगे। लेकिन जब काम करते हैं हम लोग, अन्य अपकर्म को योग कहा है, तो उस समय हम थकावट क्यों अनुभव करते हैं? कितना बेहतरीन एक प्रश्न था। उन्होंने कहा, इसका उत्तर सहज ढंग से दिया है। कहा कि जब हम लोग काम करते हैं उस समय आध्यात्मिक खेती कर रहे हो, उसमें भी श्रम करना पड़ रहा है, प्राणायाम कर रहे हो तो भी श्रम करना पड़ रहा है, इनहेलिंग है, एक्सहेलिंग है, रुकना है, बल लगाना है, आसन में भी देखिए कितना उसमें यह तोड़ मरोड़ जैसी, या अपने को सपनेस वाली बात, पहलवानी में ये सब, ये जो बात आ रही, उसमें दिमाग में एक ग्रहण का भाव रहता है कि हम एनर्जी को गेन कर रहे हैं। तो ये विचारों में जो मैग्नेटिज्म है वो खींच ले आता है। अंतरिक्ष में तो हर जगह ऊर्जा ऊर्जा शक्ति भरी है, वो अपने मैग्नेटिज्म के आधार पर खींचता है, विचारों में चुंबक तत्व होता है, इस भाव से लिया जा रहा है तो ऊर्जा भरती। वही किसान काम कर रहा है, हम लोग तो ड्यूटी से, तो वो संचित ऊर्जा को खर्च कर रहा है। यदि उस क्रिया में भी ग्रहण का भाव बना रहे, एनर्जी गेन का, तब थकावट नहीं आएगी। राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब देखिए इसमें, इस वाक्य में हनुमान जी को जरूर, इसका मतलब है कि उसमें एक आनंद आ रहा होगा करने में काम को, ईश्वर काम कर रहा है, एक आनंद है का। अब हमारे जीवन को जन्म लेने का असली उद्देश्य पूरा हो रहा है, इसलिए हम जन्म ही लिए हैं ईश्वर के कार्य के लिए, उनके काम में सहयोग के लिए। मानवम सृष्टम करते सहयोगिनम आत्मा, ईश्वर का कहना है प्रज्ञोपनिषद में, ये मनुष्यों, आपकी संरचना की गई है हमारे काम में सहयोग करने के लिए। स्वतंत्र शासको नास्ति, स्वतंत्र शासक बन करके इसको जहां तहां अपने ढंग के मनमानी करने के लिए नहीं है। तो इसलिए उनको प्रसन्नता होती है, ग्रहण के भाव हैं इसमें। तो इसको दिमाग में एक आनंद आना चाहिए, मस्ती, भारभूत नहीं, बोर होकर कोई काम न करे, पढ़ने मन नहीं लग रहा है तो मन नहीं, रुचि पैदा किया जाए, अभिरुचि। विद्यारंभ संस्कार में बच्चों को शुरू के ही दिन ही पट्टी पूजन में, इसमें कलम दवात कॉपी की पूजा करो, इसमें कलम दवात कॉपी का है पूजा करो। उसमें जो डिवाइन शक्ति है कि पढ़ने में आगे तभी हम सफल हो पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में अपने, जबकि अभिरुचि हो, इंटरेस्ट होना चाहिए, अभिरुचि। अच्छा, दूसरा बात एकाग्रता, कंसंट्रेशन, और तीसरा श्रम की जरूरत पड़ती है किसी भी काम के सफलता में, तीनों चाहिए जरूर, इंटरेस्ट हो, कंसंट्रेशन उस काम के प्रति, और ये इस ऊर्जा को क्या कहा जाए, कहां से, यही काम है बस। इसलिए वैदिक काल में कहा इन्होंने कि दो है, फिजिकली और साइकिक, आत्मा है शरीर है, शरीर है आत्मा है, दो मिलकर, ड्राइवर है गाड़ी, दोनों मिलकर चला रहे।
तो ड्राइवर को इस संसार में, इस गाड़ी को हाँकने में आनंद आना चाहिए। भारभूत बोर होकर झुकते झांकते चिकते ऊँघते नहीं, सर्व तन्मय भो, अनालस्य कहा के प्रमाद रहित, नायमात्मा बलहीने न लभ्यो। एक और बात इसमें क्या है, न प्रमादात, प्रमादियों को भी नहीं मिलता है। उत्साह पूर्वक काम करेंगे तभी इसमें आएगा। तो उत्साह जुनून कम न, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत का सूत्र इसमें कहा है गुरु जी ने। इनका भाष्य बिल्कुल अजूबा है। राधा कृष्ण ने कहा था कि ये भाष्य पहले मिला होता तो हम राजनीति में नहीं आते। देखिए विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक अपने इस युग का, और वो इन्होंने इस बात को रखा तो पूरा का पूरा जीवन लिया। तो इन्हें भाष्य के अथातो का मतलब ये नहीं कि अब हम ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, इतने भर के लिए ये सूत्र नहीं है। अथ शब्द का अर्थ लिया है पूज्य गुरुदेव ने, सांसारिक थपेड़ों से पस्त हो जाने के बाद। देखिए जब एक ऐसी मेंटल स्टेट आती है कि अब क्या, बस आनंद और शांति की खोज में संसार में भटकते भटकते आदमी जब लहूलुहान होकर के जिस फ्रेंड पर भरोसा किए थे, जिस पर इनसे वो सब टूटता है, जब खार आता है कि यहाँ पर सिर्फ अपना साथी अपने आप ही है, बस ईश्वर। तो उस हालत में जब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होती है, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, तब उस हालत में हेल्प किया अर्जुन। विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय, विषाद ही ईश्वर के प्रसाद का कारण बनेगा। डिप्रेशन जब टूटे, हारे हिम्मत, इसलिए कहा गया है कि जो ऐसा तत्व है यही ऊपर कहीं से मिलेगा। कोई सुसाइड करने जा रहा हो, ये कर रहा हो, निराश हो गया, टूट गया हो और लगता है कि हे भगवान अब जीना बेकार हमारे लिए, ऐसे आदमी को एक ड्रॉप मिल जाए, प्रसन्नता मिल जाए, कहीं आनंद का एक कण मिल जाए, जीवन जीने की खुशी मिल जाती है, वाह। या उसको जीवन में उल्लास है या उत्साह है, जुनून पैदा करने वाला कि क्या मरे तो सही, मरने को कहाँ मनाई, कोई जब चाहे तब मर सकता है। एक बाल्टी पानी लिया, डुका दी उसमें, दम घुट कैसे भी मर जाएगा, कहीं से छत से कूद पड़े, बिजली छू लिया, मरने क्या, कौन रोकेगा मरने के। दूसरे लोग केवल समझा कर सकते हैं। भीतर भीतर रजाई ओढ़े हुए, भीतर भीतर पॉइजन खा लिया, तो वो इसमें रह गया। तो पूज्य गुरुदेव ने एक ये भी वैज्ञानिक साहित्य में लिखा है, मरे तो सही, मरो पर बुद्धिमता के साथ, बुद्धिमानी से मरे। क्या मतलब, कुछ करके मरो, बस ये आने वाला जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर। ये है जिस कक्षा में मरने के बाद खत्म नहीं होता अध्याय, प्रेत जोनी में तो और भटकना पड़ता है। लगता है कि शरीर खत्म तो सब खत्म, चरवाक जैसा नहीं, छिलका खत्म, भीतर वाला पूरा पूरा भटकेंगे। जो बॉडी मिला था उसको आपने नस तस नस कर दिया, 100 बरस के लिए मिला था, पहले ही सब नष्ट कर दिए, यानी फुल लाइफ नहीं जिए। तो इसका मतलब है एक और डिफॉल्टर बने। दोबारा शरीर देने के पहले ईश्वर 1000 बार सोचेगा कि ये आदमी बहुत घटिया लग रहा है, उन्हें दिया था इतना कीमती सामान इस काम के लिए, आत्मज्ञान के लिए, संसार को इसमें करने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, ये सब इसको तोड़ फाड़ के फेंक दिया। बहुत है उसको ये प्रत्याभिगच्छन्ति कठोपनिषद में, बस। तो वो इसमें रह गई बात। तो मरे तो सही, लेकिन बुद्धि में उसके ऊपरी वाली कक्षा है एक, इसमें मनुष्य शरीर में भी जन्म लें, बेटर स्थिति में कहा हे अर्जुन तो साधना कर रहा है, बीच में खत्म भी हो गया, नहीं भी पूरा हुआ इस लाइफ में, तो चिंता नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। जहां भी जन्म लेगा इससे बेटर घर में जन्म लेगा, बस। और ये सारी सुविधाएं प्रकृति दे देगी ऐसे घर में जहाँ की आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो, तुम्हारे अपने प्रयासों में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही होती, लफंदड़ी का प्रयास करेंगे तो अगले जन्म में महा लफंदड़ियां जन्म लेंगे और लेंगे, और सुविधा, कीड़े मकोड़े जोनी में नीचे पतन की तरफ वो सुविधा मिले। आगे बढ़ने के क्रम में है, नीति पर चलते हुए थे ना, ये बात रहेगी इसमें, असफलता को भले स्वीकार कर लेंगे।
तो ये इसमें ये बात, तो यही कहा गया है कि जो मेंटली है उसको बोलते हैं उल्लास, और जो भीतर है उत्साह कहते हैं। शरीर के पक्ष में ऊर्जा पक्ष है, ये दोनों काम के ही स्वरूप है। बस अब देखिए इसमें इन्हें एक बात कही कि काम शब्द का लोग घबराने कब से लगे अपने देश में, भारत में, जब काम को, शब्द को छोटे बौने और घटिया केवल कामाचार, केवल सेक्स के रूप में जो होता है लैंगिक संभोग, इसको केवल काम शब्द में लिया जाने लगा, तभी दिक्कत पड़ी। और शब्द मिलता जुलता कहा कि कभी नकाल चीज शब्द मिल रहा है, काम भी मिल रहा है, भी इसको काम कहते हैं, इस काम को, जैसे हमने योग में हठ योग कहते हैं, हठ योग को फिर हठ शब्द को लोग हिंदी वाला डिक्शनरी वाला हठ समझ जाते हैं, वहां भी एक हठ शब्द है, ये भी एक हठ शब्द है, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। उस हठ माने होता है जबरन जिद करना, ये इस हठ का मतलब होता है बैलेंसिंग लाइफ जीना। देखिए कितना अध्यात्म और विज्ञान, हाँ अक्षर होता है अध्यात्म को, ठ कहते हैं विज्ञान को, ये दोनों है पैराइटल, यह है लोब्स हैं ब्रेन का पार्ट, दाहिना बाया, ओम हंग शंग, हंग शंग को जो बैलेंस करता है वो सुषुम्ना, मतलब सुषुम्ना में रहने को हठ जो कहा, कितना एक परिष्कृत था शिव जी के, तो ये है इसमें रह कर कि बैलेंसिंग लाइफ को। और ये जो शब्द है, शब्दों का एक क्रम है, उसको भी काम कहा गया है। इसे बादशायन का ने ऋषि को समझा नहीं, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने कामसूत्र लिखा, उनके जैसा ऋषि कहिए कि वो उस समय का करीब करीब 2023 चल रहा है, तो यानी 2000 वर्ष हो चुके, आज भी उनके काम सूत्र को लोग लुके छिपे चाहते हैं कि किसी तरह से पढ़ ले, जानकारी ले ले, ये करने। और जब खुली ये पुस्तक, और केवल एक चैप्टर है इसमें, कुल 7 विभाग है उसमें, 7 में से सिर्फ एक प्रभाग ये है प्रजनन विज्ञान का है, काम क्रीड़ा, क्योंकि सारे पक्षों को, पहलुओं को नहीं लिया है, तो एक चैप्टर में इस काम विज्ञान को लिया है, संभोग वाली प्रक्रियाओं को भी लिया है, काम क्रीड़ा, इसका कितनी भूमिका होता है जीवन के उल्लास में। बाकी जो 7 तो उसमें 6 विभाग है, बिल्कुल बाहर का है, और ये सब है कि जीवन में, लाइफ में जो कलाएं होती है, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, चिकित्सा फील्ड, जितने भी बाहर है संसार में जीने का, एंजॉय लेने का तरीका, उस सबको काम के अन्य विभागों में उन्होंने लिया है 10। तो उस क्षेत्र में पूरा वेद का एक तरीके से कहा जाए कि यजुर्वेद के 30वें अध्याय पूरा का पूरा उन्होंने उसमें लिया है। और कितनी बड़ी बात है कि वात्सायन खुद जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, लाइफ टाइम वर्जिन, जीवन भर जो ब्रह्मचारी रहा हो, वह व्यक्ति सेक्स साइंस पर लिख रहा है। इसका मतलब है कि अपने तब तेज से सूक्ष्म जगत में जाकर के, या शरीर के भीतर के, जैसे वामदेव ऋषि गर्भावस्था में पहुंच करके पूरा समझ गए कि कैसे आदमी जन्म लेता है, कैसे साइकिलिक चलता है, व्यवस्था को इस ढंग से जाना। और इधर ही बिहार के ही कहा कि ऐसा मिलता है कि थे, और पटना में अधिक समय बिताया था। तो वाराणसी में जाकर के उन्होंने वैश्यालयों में भी जाकर घूमा, जैसे दत्तात्रेय ऋषि हर व्यक्ति के दिमाग में चल रहे प्रॉब्लम को समझते थे, खुशियों को, कि कहाँ है, कब उदास है, उनको भी पिंगला वैश्या से ज्ञान मिला था। तो वैश्यालयों में जाकर के वैश्याओं से उमंग उल्लास क्रिया पक्ष में उनसे इंटरव्यू लेने क्रम में काफी घुल मिल करके इस साइंस को समझते थे। और इस तरीके से हर व्यक्ति को, एक एक इंडिविजुअल्स को उन्होंने ख्याल रखा है कि वो किस तरीके से, मछुआरा हो या वैज्ञानिक हो या कोई हो, साहित्यकार हो, नृत्य हो, इन्होंने जो रूपांतरण का तरीका एक बताया है इन्होंने, कि वो काम ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स को उन्होंने कहा कि संयमित ऊर्जा तो है भीतर में, उसको हम संयम किया जाए। शरीर के भीतर में कहा कि इसमें 2 पोल होता है, ध्रुव। देखिए, एक होता है मस्तिष्क मध्य में, जिसको हम लोग सहस्रार कहते हैं अध्यात्म की भाषा में, योगिक में। काम ऊर्जा के रूपांतरण, ये गुरुदेव ने तंत्र महाविज्ञान में इसको लिखा है। उनको बहुत चिंता थी कि वैसे व्यक्ति जो कि थोड़ी सी साधना करके अपने आप को संवार लेते हैं बढ़िया, वो तो संवार लेंगे बस,
सेक्स की गुत्थियों को संतान पैदा करते हुए घर परिवार में रहते हुए भी और जीवन जी करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन उनका क्या किया जाए जो कि गृहस्थ आश्रम में रहते या संसार में अभी तक से अपने काम वासना पर नियंत्रण नहीं हुआ है, कामुकता बढ़ती जा रही हो, साधना में भी बढ़ता है, ऐसा है प्रयास। क्योंकि जो भी हम साधना करेंगे तो शक्ति बढ़ेगा, और शक्ति के दो पोल होंगे, साफ है। एक होगा एनर्जी पक्ष होगा जो कि साउथ पोल जननेंद्रियों के मूल में है, रूट ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स, वहाँ है, कहिए रूट ऑफ द पेनिस, वहां पड़ता है मूलाधार के अंदर, और रूट ऑफ द सर्विक्स पड़ता है वहां पर नारी में भी, और वहां पर है जननेंद्रियों के मूल में कॉक्सिजियल रीजन के ठीक सामने सारे गुच्छा बना कर लेते हैं पूरे क्वाइल ऊर्जा का। तो एक पावर स्टेशन वहां पर ईश्वर ने डाल दिया। तो जहां साधना करेंगे तो शक्ति जलेगा, 6 चक्रों के ऊर्जा काम करनी शुरू कर देती, तो वो अपने वाला एरिया में काम करना शुरू कर देता है। और यहाँ वाला है शस्त्रार्थ, इसके लिए मंत्र चैंटिंग भी किया जा रहा है, मेडिटेशन, मंत्र जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा, सोहम, साधना, नाद योग, हिंदू कला योग, ये इस वाले एरिया को बहुत तेजी से मुक्त करता है, विकसित करता है ऊर्जा। तो साधना में है तो 5 कोषों को, तो सारे चक्रों में ऊर्जा तो निकलेगी। अब है कि उसका हम लोग संयोजन नहीं जानते कि कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति कितना हो कामुक हो, यदि कुंडलिनी जागरण में प्रैक्टिकल शुरू कर दिया, निश्चित रूप से लाइफ को बचा लेगा, और वैसे लोगों में पहुंचा कर दिखा देगा जो कि अन्य लोग बहुत पीछे रहेंगे। अनेक लोगों ने अपने काम शक्ति को ट्रांसम्यूट कर लिया है, अनेक अजामिल, बिल्व मंगल जिसको कहा जाता है, सूरदास, तुलसीदास, ये सब, और अन्य लोग ये जो रहे हैं उन्होंने काम लिया है। आज के युग में भी रूपांतरण जो किए महामानव बने, तो ये इसको डेवलप करना, 2 काम करना होता है। इस पोल को पहले तो प्रखर बनाया जाए, दोनों को। कुंडलिनी जागरण में काम ऊर्जा के उन्नयन में काम करनी होती है। इसे इसका जो काम विज्ञान का आध्यात्मिक स्वरूप, इसका मतलब है कि सेक्स के साइंस को अध्यात्म में कैसे मोड़ा जाए, इस हेडिंग का मतलब काम ऊर्जा को हम ओज में कैसे बदल दें सेक्स को। तो इसमें अथर्ववेद में कुछ काम सूक्त हैं, एक तो 3रे कांड में मिलता है, 9वें में मिलता है और 19वें में मिलता है। इन दोनों में काम बाण सूक्त, काम सूक्त, काम सूक्त, और पूरा डिटेल में चर्चा है सेक्स साइंस पर। इसलिए 4 वेदों के ज्ञाता थे वात्स्यायन ऋषि, और चूंकि पढ़ना ही पढ़ना है तो शंकराचार्य को भारती देवी ने इन पर प्रश्न किया कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं देख सकते तो जगत गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को हमें गाइडलाइन देनी है, भटके को, अटके को, छटके को, गिरे हुए को ऊपर उठाने को, उसका प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम मानकर चलना होता है। और यदि सही जानकारी नहीं मिली है तो एड्स जैसे भयंकर तरह तरह के रोग फैलने, चाहे लोग छुपकी करें या फिर जैसे करते हैं, तो उसमें रहेगी कि इसके साइड इफेक्ट आएंगे ही, खुद गले तो और साथी को गलाएं तो दोनों। इसमें तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि जिनसे हम प्यार करते हैं, पति पत्नी हैं, और उनकी इच्छा न हो और एक इच्छा है और दबाव दिया जा रहा है, इसका मतलब कि हम साइकोलॉजी या मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, उसको बाधित कर रहे हैं इस प्ले में कूदने के लिए। और थोड़े समय 2-4 मिनट की स्पूलिंग है, 1-आध चम्मच कहाँ से फिर जमा हो गया उसको फुदकन के लिए, और तुरंत इतना बड़ा टॉर्चरेंस और सब शुरू हो जाता है। ये वे लोग करते हैं, और इतने वैसे शब्दों का प्रयोग किया है जो हम लोग तो नहीं कर सकते, गुरुदेव कर सकते हैं। नरभक्षी जैसे शब्दों का किया है कि ऐसे पुरुषों का ये तो समझी जा सकती है पूज्य गुरुदेव की पीड़ा, कि अपने कम से कम मित्र का ख्याल रखा जाता है, इमोशंस का रखते, तो उसमें रखा गया, हर हालत में बात में रखी गई है कि जो शरीर के भीतर की अंग अवयव हैं। अब देखा जाए विद्यार्थी जीवन में जैसे ही आता है स्टूडेंट लाइफ में, 8वीं कक्षा यानी कि 12 वर्ष मान लीजिए, 12 वर्ष में 8वीं कक्षा में 12-13 यही रहता है, 5 साल में शुरू करे। आज को बच्चे इतने तेज निकलते हैं कि 3 साल में ही अपना पढ़ाना शुरू करते हैं, विद्यारंभ संस्कार ये सब। क्योंकि साइंटिस्ट वाला युग आ रहा है तो साइंटिस्ट बच्चे भी जन्म ले रहे हैं, घर से निकलते ही मोबाइल हैंडलिंग सब शुरू करते हैं।
फिर भी एक पुष्टता आनी चाहिए बॉडी में कि उसको रिसीव करने पे दिमाग फ्यूज कर जाएगा। कितना लोड दिया जाए बच्चों को दिमाग। तो रूपांतरण का तरीका जैसे ही 8वीं कक्षा में भय कुमार जब ही सब रहता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। देखिए जैसे ही एज फैक्टर जैसे ही चेंज किया कि अब बीज का उत्पादन तेजी से आएगा, बस रज वीर्य दोनों में, उससे कुमार अवस्था में तेजी में शारीरिक परिवर्तन आता है, क्योंकि शरीर के ग्रोथ अवस्था चलता है। पौधे में तो पौधे भी देखते हैं जब विकास के क्रम में कितना तेजी से बढ़ते हैं और घना बन जाते हैं, उसको खाद पानी सही मिल जाए और तेजी से जमाट बन जाते हैं, बढ़िया। तो इस तरीके से मिलने लगा। लेकिन प्रकृति की एक व्यवस्था है कि शरीर में जो हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स निकलना शुरू करेंगे, और उस समय यदि नहीं ध्यान दिया गया कि उसको रूपांतरण का, तो वहीं पर बड़ा दुर्घटना होगा उस विद्यार्थी का। उस समय पहले क्या, भय कुमार जब ही सब रहता दीन जनेऊ गुरु पितु माता, यानी गायत्री महामंत्र की दीक्षा। पहले जो दीक्षा संस्कार किए जाते थे उसमें 4 बातें रहती थी। 1 योगोपवीत संस्कार, 2 शिखा स्थापन, 3 मंत्र दीक्षा गायत्री मंत्र की, और 4 वेद स्थापना। ये सब 2 तो बाहर के थे, लेकिन 2 भीतर के कॉन्शसनेस लेयर को बढ़ाने वाले थे। मंत्र दीक्षा और वैदिक ज्ञान से उसको अनुभविक ज्ञान प्रैक्टिकल करके लिया जाए। तो ये उसमें रह गई बात कि मस्तिष्क को उत्कृष्ट, अब इधर उधर चिंतन नहीं ले आएंगे, अब उसको श्रेष्ठता में बल विद्या संस्कारों को इकट्ठा करें। इसलिए ब्रह्मचर्य से ये बढ़ता है। बस ब्रह्मचर्य से दोनों बातें आएगी, काम ऊर्जा का बिखराव रुकेगा। गुरुजी ने लिखा है इसमें कि जो 2 पोल हैं, हम लोग क्यों नहीं मिलते, दोनों पोल अपने अपने इस बिजली को खर्च कर रहा है आंखों। अब इसके क्रेनियल रीजन को देखें, क्रेनियल माने खोपड़ी वाला भाग में एक विभाग है ब्रह्मरंध्र में काम ऊर्जा का, ठीक है। तो यहाँ है ज्ञान पक्ष वाला और नीचे है शक्ति पक्ष वाला, दोनों हर बॉडी में। बस एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इस वाला एरिया में थोड़ा सा अध्ययन किए, विचार किए, सब ठीक है। अध्ययन से, स्वाध्याय से, मंत्र जप से ज्ञान पक्ष तो बढ़ा, लेकिन यूज कहाँ होगा। बस कमाना आसान है, खर्च करना कठिन है। एक और भी लिखा है सेक्स साइंस के रूप में, कहीं मिलेगा अगले दिनों, हम लोग क्लास में लेंगे, पूरा फुल क्लास में उसका आएगा। ग्रहण आसान है, प्रेक्षण कठिन है, उसका यूटिलाइजेशन कठिन। कहाँ खर्च किया, आंखें तो बढ़े इसलिए प्रतिदिन, लेकिन आंखों से कहीं दोष दृष्टि तो हम देखना शुरू नहीं कर दिए। चमक बढ़ गई, ये सब कर लिया, ज्ञान बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गई, तो उसमें हमने क्या करना शुरू कर दिया, तो आंखों का दुरुपयोग, मिसयूज। भाद्रम पश्चिमाक्ष यदि रहता, आंखों से कल्याणकारी देखते, तो आंखों से आदमी खाता है। जहां दृष्टि गई तो देखा तो उस तक किस भाव से देखा, वैसे रिफ्लेक्शन होकर के आएगा वहां से। तो आंखों से यदि कचड़े भाव से देखेगा विकृत, तो कचड़े उधर से चुन करके ले आएगा। और शरीर में आंखों के माध्यम से भी डिजीज खींच रहा है, वो रोग खींच रहा है, ऐसी आंखें जल्दी ही डैमेज होती। और भी कानों से भद्रम करने भी केवल मंत्र बोलने से बात नहीं आएगी, कानों में लगाने, बोले ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, अक्षरोर में चक्षुरस्तु, वांग में आस्यस्तु, ये जो बात कही जाती है, इसका मतलब है कि इसका मिसयूज किया जा रहा है इन ज्ञानेंद्रियों का इस पक्ष में। जिह्वा में भी लगाता है, वांग में आस्यस्तु, दोनों साइड का चुमाना। मुंह एक है मुंह, लेकिन 2 देवता वास करते हैं, एक अग्निदेव और एक सरस्वती। सरस्वती निस्तार तब हो जाते हैं जब शब्दों का दुरुपयोग किया जाए, गाली गलौज चुगली निंदा इधर सब किए जा रहे हैं वाणी से, तो सरस्वती भाग जाएगी। बस छूछ वाणी लेकर घूमते रह जाए जीवन भर, तो वो और भी रह गए है। अच्छा, अभक्ष भोजन करेंगे तो अग्निदेव भाग जाते हैं, तरह तरह के आएगा, फिर पेट अग्निदेव, सारा मुंह से ही खाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, अब शरीर को रोगी बना सकता है। स्वादेंद्रियां ही कहा कि इस पोल में स्वादेंद्रियां बड़ा ये घातक है, और नीचे जनन इंद्रियां, अब दोनों तरफ है अपनी ऊर्जा को, इधर भी सब कमाए तो थे लेकिन खर्च कर दिए अनाप शनाप, तो कैसे जाकर के उस साथी से मिलेगा जो नीचे है। उभयोरपि संबधा, इसमें मिलेगा हम लोग को योग कुंडली उपनिषद में, चूड़ामणि में भी उसमें मिल जाता है कि बिंदु रिंदु रजो रवि, वाह,
किसको कह दिया है यहाँ पर इंदु जो चंद्रमा है रजो रवि ऊर्जा पक्ष लिया है वहां पर सूर्य के रूप में, तो चंद्रमा शिव जी पर कैसे? तो इसको कहा कि जो चंद्र नाड़ी है ब्रेन में, कहा कि इसमें जो कुंडलिनी का दोनों जो पुल है सहस्रार और मूलाधार, दोनों तारों का मिलाना कठिन है। बस कि भूयोर जिस दिन ये मिल गया संगम तो परा शांति को पालेगा। तृप्ति तुष्टि शांति इन दोनों के मिलन से ही मिलता है। तो अथाह जो लक्ष्य है, तो ये वाला कमाए इधर खर्च किया, नीचे वाला कमाए लैंगिक सहवास में उधर खर्च कर दिया, तो क्या किया जाए? दोनों तरफ से आमदनी आ रहा था, दोनों तरफ से खर्चा बढ़ गया। ये भी कंगाल, खोपड़ी वाला एरिया भी कंगाल, नीचे वाला टेंशन तनाव खीज क्रोध, मन लायक बात नहीं हुआ तो उखड़ बैठे। उसकी भी अपनी बुद्धि है, सोच रहा है कर रहा है अपने ढंग से। प्रकृतिया तो भवोदार, प्रकृति से उदार भव नान उदार कदाचन, ये गायत्री मंत्र के प्रक्षर में कभी भी अनुदार मत। चिंतयो उदार दृष्टि, उदार दृष्टि से ही चिंतन करे कहीं पर, तेन चित्तम विशुद्धते, इससे चित्त सबसे अधिक शुद्ध होता है। भोजन सात्विक लिया जाए उससे 1000 गुना ये रिफाइंड करता है चित्त को। आहार शुद्ध हो चित्त विशुद्धि भवति स्वतः, ठीक है, लेकिन उसका वोल्टेज कम है, कम आंच है। केवल आहार शुद्धि से चित्त शुद्धि का कोई युर नहीं कि सात्विक भोजन लेने वाला हो सकता है कि सात्विक ले रहा हो और तामसिक लेने वालों को गाली गलौज करने लगा तो चित्त कहाँ वहां पर शुद्धि है? तो अब इसमें रह गया कि अब यहाँ पर यदि उदार दृष्टि से सोचें, विवेकानंद ने कहा था कि नरभक्षी है, कोई ऐसा एरिया में पहुंच गए जंगली वैसा जहाँ की वह अपना उसका रिवाज चल रहा है कैसा और अनाप शनाप खान पान, तो वो घृणा की वस्तु नहीं है। वो बेचारे को ऐसा ही माहौल में जिया है, बचपन से जिया है, रचा है, पचा है, सदन कसाई उसी माहौल में जिया था, मांस बेचने। शायद नारद जी ने कि ये क्यों करते हो? और संत कही खुद मांसाहारी नहीं, जैसे वात्सायन ने काम शास्त्र पर लिख दिया है लेकिन खुद मैरिड लाइफ नहीं जिया हो, आजीवन ब्रह्मचारी और तेज से छलकता हुआ कोई ऋषि हो, समझा जाए तो कहा कि इसे क्यों कर, कहा कि हमारा पैतृक ये व्यापार इसलिए सरल पड़ता है बस। और ऋषि आया तो हर तरह के ज्ञान देने आएगा। जब अथर्ववेद में काम शास्त्र है और उसको बारी जानकारी के लिए तो वेद कौन पढ़ाएगा? कोई तो ऋषि को इसमें कूदना पड़ेगा सही जानकारी। और वेद का आदेश भी है साधुम पुत्रम जनय, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो ताकि धरती पर महामानवों की कमी ना आ पाए। बस महामानव पैदा कर, एक महामानव आएगा तो लाखों लोगों को घसीट करके पार लगा करके लेकर चला गया। भगीरथ एक आया 60,000 सगर के वंशजों को तार गया देर करने। तो ये महामानव उत्पन्न करने का यही युग की मांग है अभी भी, महामानव पैदा कर। आज के युग का प्रज्ञोपनिषद ने कहा है उसमें आकर के जो दूसरा वाला अध्याय है, सेकंड प्रज्ञा पुराण कहे तो या प्रज्ञोपनिषद कहे तो, दूसरा वाला है महामानव। बस महामानव संज्ञा नाम उत्पादनम इहोदितम। हे ऋषियों, कॉन्फ्रेंस में ऋषियों का ये तय किया गया कि ये उस समय अपने ये आर्यावर्त के श्रेष्ठ ऋषियों का एक समागम चल रहा था। इस सबसे बड़ा प्लांटेशन क्या होता है? कल वृक्ष सबसे कीमती वृक्ष है और कल वृक्ष लगाओ। कल वृक्ष क्या है? महामानव को कल वृक्ष कहा जाता है। बस इसको उत्पादन करना शुरू किया जाए क्योंकि उन्हीं का अभाव इन दिनों हो गया। कोई सही दिशा देने वाला, नेतृत्व करने वाला नहीं है। कौन टीचर पढ़ाए, कौन पढ़ाए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तो कोई भी शिक्षक। तो उस अभाव को पूरा करने की जो व्यवस्था थी इसमें, तो ये वाली जो बात है साधुम पुत्रम जनय, यह वेद का आदेश है धरती पर, कभी नस्ल खत्म न हो। अच्छा आया था साधुम पुत्रम, हम अनगढ़ संतान पैदा करने लगे। सेक्स का संभोग के प्रणाली में भी पूरा का पूरा इज्जत दिया गया है भारतीय दर्शन में। बृहदारण्यक उपनिषद का 6वां जो अध्याय का 4था ब्राह्मण है वो प्रजनन विज्ञान है पूरा का पूरा। इसलिए प्रजनन विज्ञान को भी पूरा का पूरा वात्सायन ने लिया है उसमें, और उसमें भी प्रणाली दिया है, कुछ एक आसनों की जानकारी दिया। ऐसा नहीं अब बाद वाले लोगों ने पता नहीं कि इसको खुराफाती सूझा इस ऋषि को बदनाम करने का कि सारा का सारा किताब ही सेक्सोलॉजी कह करके प्रकाशित कर दिया। तो भारतीय ऋषियों की कमर को तोड़ा, विद्रुप किया गया है किन्हीं न कहीं, चाहे प्लांट में किया हो या गलत लोग के हाथ में पड़ गई कलम और ये खुराफाती दिमाग में।
जब प्रजनन विज्ञान उसमें है, वेद का आदेश है, और हर वेद में भी सारे के सारे बातें दी गई है, और वेद का आदेश है तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करें, तो कोई तो साइंस होना चाहिए। यज्ञ भाव से कैसे किया जाए, उसी में बताया गया है कि कैसे हम करेंगे पत्नी के साथ सहवास तो यज्ञ भाव से कहलाएगा, और एक वाजपेय यज्ञ का पुण्य मिलेगा। उस अवस्था से करने पर तेजस्वी संतति आएंगे। तो ये यदि ये शुरू में मिल जाए, तो जिनको अभी मैरिड लाइफ में प्रवेश नहीं किए हैं, इन लोग यदि पहले आध्यात्मिक काम विज्ञान पढ़ लें, और तो सुविधा हो जाएगी कि कम से कम जो अपना जीवन बिता दिया पार लगे, आप पछताने। हम लोग की आयु जब निकल गई, जब गुरुदेव से जुड़े, तब फिर वो अध्याय गृहस्थ मैरिड लाइफ में आकर के, और तब जुड़े जब सारी संततियां हो गई, तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिला कि काश ये पहले गुरु जी मिले होते और पहले जुड़े होते, तो इस पर प्रैक्टिकल किया जाता। तो ये रह गई बात में को अभी अवसर उनके लिए है कि अब तो जो उत्पन्न हो गया उनको हमको संस्कार देनी है, जो गलतियां हो गई उसको भरपाई भर किया जा सकता है, लेकिन उतना ही पुण्य आगे वाले जनरेशन को बचाने में किया जा सकता है। तो इसमें हम रह गया साधु पद। यहीं पर शंकराचार्य जा रहे थे भारती देवी से, ये कह दिया कि इसी साइंस को नहीं जाना, सेक्स साइंस को नहीं जाने, काम विज्ञान ही नहीं जाने, सारा सृष्टि ही काम पर चल रही है। छांदोग्यों में भी आता है, बृहदरण्यक दोनों में आया है ये बात, पंचांगिनी विद्या के नाम से है। सारा सृष्टि काम विज्ञान पर चल रही है। श्रद्धा, देखिए श्रद्धा की आहुति दी गई दिव्यलोक में, तो सोम बादलों को उत्पन्न हुआ, वृष्टि आ रही है, वो सेक्स साइंस बताया। ऐसे देखिए काम का, ये प्रकृतिगत काम ऊर्जा को बताया। हर जगह एक दूसरे में आहुतियां दी जा रही है, बस वो आहुति इसमें डाला है आराम से। उधर से चला गया आहुति चलने का, वो वृष्टि आई नीचे आकर आते, पृथ्वी वहां पर कुंड बन गया है। ये स्त्री का स्वरूप है, विष को स्त्री कह देते हैं, और वो क्रिया पक्ष को तो एक रिसेसिव होता है और डोनेट किया गया ऊपर से, तो शिव और शक्ति कह दिया जाता है। शक्ति लिंग धारणी, शक्ति का मतलब लिंग धारणी कहा जाता है, यानी ज्योतिर्लिंग को वो जो रिसीव करे। आत्मा शिव हो गया, हर बॉडी में स्त्री हो या पुरुष हो, क्या अंतर पड़ रहा है? आत्मा आत्मा नर है नारी, तो जो बड़ी सिस्टम है वो शक्ति हो गया, प्रकृति हो गया, वो लिंग धारणी बन गया, इस तेज को धारण करने वाला आराम से बन गया। तो इसी क्रम में इसमें रह गया है तेज को धारण की पृथ्वी। तो देखिए कितनी हरी भरी पेड़ पौधे वनस्पतियां, अनाज भर गए, एक और भी इस अनाज को पेट में डाला जा रहा है। तो अब यहाँ पर बॉडी सिस्टम हो गया, और ऊर्जा का किधर बन रहा है? शिव जी अन्न जीवनी शक्ति आकर भीतर आहुति पड़ रही, हर जगह की जगह प्रक्रिया, तो वीर जी उत्पन्न हुआ। तो जहां भी श्रेष्ठता की दिशा में कुछ चल रहा है बढ़िया, तो बढ़िया बढ़िया सात्विक, और यदि सात्विक मन सात्विक आहार लिया गया तो सात्विक श्रद्धा होगी, तेजस्वी संतति जन्म ले ली। इस तरीके की बात अपने चल पड़ी। हर जगह वर्षा हो रही है, समुद्र में पानी जाकर नदियां भी, और नदियां भी अपनी आहुति दिल रहे, कठोर नहीं लिया कि आगे आओ अब निहाल रहेंगे, अपने का भाव बना करके सारे उड़ा दिए कि जाओ वहां पर। एक यज्ञीय प्रणाली में सारा चल रहा है, इसलिए सहवास को भी यज्ञ कहा है। तो सिर्फ एक चक्र है, न कि उसमें सारा का सारा जीवन उसमें खपा देने के लिए। प्रज्ञोपनिषद में देखिए, अब जैसे मान ली कि संतान उत्पन्न करने के लिए काम ऊर्जा को खर्च करना है, उसमें तो दो बातें आती है। जो न्यूली मैरिड कपुल हैं उसमें लिया है, इसी में आध्यात्मिक काम विज्ञान को देखा जाएगा, उसमें वो पेज 4.4 का उसका दूसरा वाला पैरा देखेंगे कि आध्यात्मिक काम विज्ञान नर नारी के निर्मल सामीप्य का समर्थन करता है, दूरी नहीं। प्रकृति ने बनाया है, साथ साथ मिलजुल करके रहे, स्नेह भी दें, सहयोग भी करें, सिर्फ कामुकता का जहर उसमें नहीं डाला जाए, ये निर्मल सामीप्य काय करे। अच्छा, अब रह गया कि इसमें साधु पुत्रम जनियत, जब मैरिड लाइफ में आते हैं और न्यूली कपुल हों, नव दंपति बधु, तो उसमें लिखा है एक लाइन जस्ट नीचे लिखा है इसमें कि दाम्पत्य जीवन में जो इंद्रिय तृप्ति है और प्रफुल्लता उल्लास के लिए रति क्रीड़ा के रूप में इसका थोड़ा विस्तार किया जा सकता है, थोड़ा उसको दायरा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये क्रीड़ा हमारे शरीर में रोग का कारण न बने। तो जहां जरूरत पड़ी नेचुरल क्रम में, तो हमने बृहदारण्यक के वाले उपनिषद में इस पैराग्राफ को भी लिया है इसमें। तो फिर उस हालत में हमको प्राणन और अपानन की क्रिया सीखनी पड़ती है, योगी क्रियाएं सीखनी पड़ती है।
तो योगी क्रिया सीखा नहीं तो फिर क्या होगा कि अनबैलेंस्ड अपनी ऊर्जा को, हर योग क्रिया हर कर्म से ऊर्जा को बढ़ाता है और उस ऊर्जा को बढ़ा करके कुंडलिनी भी जगा लेगा। तो अपनी ऊर्जा को हर काम से बढ़ा करके लाभ ले लिया। तो वो भी एक साइंस है, रखा गया। तो आध्यात्मिक काम विज्ञान में जो तंत्र पक्ष है, काम विज्ञान, जो अध्यात्म विज्ञान का एक होता है मंत्र पक्ष, भाव पक्ष, ज्ञान पक्ष, भाव संवेदना को बढ़ाया जाए। एक होता है कि उसमें आ गया है कि इसे ऊर्जा का भौतिक पक्ष भी होता है हर चीज का। तो भौतिक पक्ष यानी शरीर को निरोग बनाया जाए और इसको समृद्ध बनाया जाए, इसके जीवन का उल्लास लिया जाए। इसलिए इसको बढ़ाने के लिए रखा गया कि इसमें जो हम लोग के लाइफ में जो जोश है, जुनून है, उमंग है आ रहा है, या इसको कैसे साहस, शौर्य, पराक्रम, जीवटपन। किसानों हमने देखा है देहात में, ये शादी विवाह में पहले नीचे आज चल पड़ रहा है बफर सिस्टम, अपने से लीजिए खाइए पर कर रहे हैं, लेकिन वो पांति दर पांति लोग बैठते थे पत्तल बिछा करके। और देहात में किसान अब जो चला रहा है इसमें तो धोती आधा पर कर लिया है घुटने तक से, और कठवत भी लेना, भात भी लेना और गिराना, और एक ही आदमी 2-4 आदमी रात भर खिला रहा है। देखिए इतना तो सदा तो खा लीजिए तब खिलाओ, खा लेगा तो खिलाएगा जी, पेट पर हाथ मलते टहलते चल दिया। तो वो जो जीवट वाला आदमी है, कितना जीवट, उसमें जीवटपन कहाँ से आया है? वो सेक्स साइंस है। देखिए उसकी काम ऊर्जा का, वो नीचे वाला जो पोल है साउथ पोल, वो उसको ऊर्जा दे रहा है वहां। तो जहां भी अपने भीतर में जुनून है, जीवट है, हार गई हिम्मत, पहाड़ी पर चढ़ना है और ऊपर में माउंटेनिंग में जा रहे हो तो वहां पर भी हाँफना नहीं पड़ता है। हाँफे तो सुस्ता है, ऊर्जा भरे, सांस लिए फिर आगे बढ़ते गए। ये आएगा कहां से? ये सिक्स है, बस प्योर सिक्स का रिफाइंड स्टेट है। और रिफाइंड स्टेट में भौतिक पक्ष है। देखिए शरीर को चाहिए था, बल चाहिए था, काम करना है, रोक में है, क्रिकेट खेल रहा है तो उसको बॉलिंग के लिए बराबर ऊर्जा चाहिए, भले थोड़ा सा खाया हो, और थोड़े की ऊर्जा हर ओवर के बाद उसको दिया जाएगा नाश्ता पानी। एक ओवर कर लिया, फिर नाश्ता पानी खाओ, फिर अगला ओवर करो। नहीं, एक बार लिया, उसी अणु परमाणु को तोड़ करके पूरा, मुश्किल से टी टाइम मिलता है तो मिलता होगा। तो ऐसे ही नन स्टॉप कर रहा, ऑफिस में जो काम करने वाले हम लोग बीच में हैं, वहां भी घर से भी लेते हैं, लंच बॉक्स भी लेते जाते हैं, बीच में आ जाता है। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का जो बैटरी चार्जर है, बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होता है। ये घोषणा करना है कि हमारी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है, एक बार खाकर 8 घंटा काम नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब है कि हमारा साउथ पोल कमजोर है। साउथ पोल यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये तीनों का तीनों मिलकर के फिजिकल बॉडी है बस। तो अन्नमय प्राणमय को जो फिजिकल कहा जाता है, ये कुंडलिनी का निचला हिस्सा है बस, दोनों मिलकर। और मनोमय विज्ञान में आनंद में जो वाला एरिया है ऊपर वाला, ये यदि इस ऊर्जा को अपने को भी मजबूत किया प्लस उधर यदि देने लगा तो समझिए कि इसका ये रूपांतरण क्रम शुरू हो गया खूब शानदार तरीका से। इसमें हम जब पढ़ रहे थे, इसमें काम सूक्त पढ़े अथर्ववेद में, उसमें काम को सबसे श्रेष्ठ कहा है कि विश्व का जो सबसे शक्तिशाली तत्व है और काम ऊर्जा है। अकाम्यत, ईश्वर ने कामना की, एक वो हम बहुश्यामा, काम्यत काम ऊर्जा। तो पहले इस ऊर्जा को उत्पन्न किया और वो ऊर्जा एकदम रिफाइंड थी, उसको प्राण कहा गया। प्राणापजानम उदय सूर्य, जैसे ही प्रकट हुआ तो प्राण तत्व निकला। प्राण को ही प्रकृति कहते हैं। कि जहां तक पूरे साहित्य अध्ययन करने पर गुरु जी का मिल जाता है कि प्राण को और भी क्या सहचर शब्द है, तो प्राण ही प्रकृति है। और प्राण में दोनों है, चेतन है जड़ से। चेतन से बन गया परा और जड़ से बन गया अपरा प्रकृति, दोनों मिलकर के सारी सृष्टि चला रहे हैं, इसमें बन गई बात। तो ये प्राण का ही एक स्वरूप, इसलिए कहा प्राणो वही ज्येष्ठ श्रेष्ठ। प्राण ही ज्येष्ठ है, प्राण ही श्रेष्ठ, यानी काम ही ज्येष्ठ है, काम ही श्रेष्ठ है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो उसमें ये कहा कि जहां तक अनंत लोगों का विस्तार है, हे काम, आपका इससे भी अधिक विस्तार है। समुद्र से और सारे लोगों से भी अधिक विस्तार आपका है। ये कामो यजमानाय ओजो थे ही, उसमें सूत्र मिला, हे काम, इस यजमान को, इस साधक को ओज प्रदान करें। इसका मतलब होता है कि सेक्स एनर्जी मिला है शरीर में ओज पैदा करने के लिए, स्थूल शरीर में, और मेंटली स्टेट में तेजस्वी बना है। लड़का बड़ा ब्रिलियंट है, यानी कि यदि
आईक्यू लेवल बढ़ा रहा है तो तेजी से उसका सेक्स आईक्यू लेवल बढ़ाने में लगेगा, ब्रिलियंट बन गया, क्विक एंड करेक्ट डिसीजन फटाफट दे रहा है लड़का। तो यही तरीका हमें अपनानी पड़ती है कि वो केवल स्टूडेंट लाइफ में क्या, होल लाइफ हमें जरूरत पड़े। और ब्रिलियंसी का एक अलग मजा है, जहां उधर रूपांतरण हो गया आईक्यू लेवल में, विचार जगत, चाहे साहित्यकार हो या कवि हो या लेखक हो, उनको इतना मजा आता है जब उस साधना का विषय बना ले, खोए रहते हैं, उनका स्लीप नहीं करता है नीचे, लैंगिक सहवास की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, ये सब करने की बात है। और भी होता है जो भाव वाले पक्ष में जाते हैं, बुद्धि, कारण शरीर वाला को बुद्धि वाला एरिया कहा जाता है, प्रज्ञा वाला एरिया में वो डेवलप होता है। तो दो काम किया जाए, यदि फिजिकली में हम लोग कोई कला वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वास्तुकला, कढ़ाई, बुनाई, वात्स्यायन ऋषि ने इन सबका जिक्र किया है, जितना होता है। आज भले आज पुरुष वगैरह भी सब कर रहे हैं ना, बोलिए हम देखा है कि मेहंदी केवल महिलाएं नहीं लगाती है, महिला उसमें देखें कि पुरुष लोग भी और बढ़िया सब लगा रहा है, आप दुकान खोल दिया है मेहंदी रचने वाला। इसका मतलब है कि नर नारी कोई भी, ये कला मानी कला है, काम कला। तो इधर कितना मन लग रहा होगा रच रच करके, इसका उधर सोल्यूशन मत जाए, उसका लिक्विड इधर उधर जा करके, कॉन्सेंट्रेशन में बहुत सारी ऊर्जा लगती है। एक विद्यार्थी को पढ़ने में इतना कैलोरी खर्च होता है जितना एक पहलवान नहीं कमा सकता, उससे अधिक कहीं जरूरत पड़ता है मेंटल वर्क करने में। वो तेजस्विता बनाएगा, उसका सेक्स ब्रिलियंसी में बदलते चला जा रहा है, नए नए अनुभव आएंगे, नए नए कलाकारियां आएंगे। किट जा करके वहां खजुराहों की मूर्तियों को देखा जाए तो उसके इतना बारीकी से किया है उसका चित्रण, मूर्ति कला को भी देखें, उसके चेहरे के हाव भाव भी पता चल जाते हैं कि उदास है या इस क्रिया से कोई प्रसन्न है। ये समझा जा सकता है कि पत्थरों में ऐसा भरा होगा कौन। तो एक तरीके से काम ऊर्जा का रूपांतरण है, वो बता रहे हैं मूर्ति कला के रूप में या जैसे भी हो ये करने का क्रम में। तो कारीगरी होता है, कढ़ाई वाले, दरी बिनने वाले, या ये सब साड़ियों पर जो उसमें टाँकी लगाते हैं, या स्वेटर बुनने के लिए कलाएं जो चल रही है, तरह तरह के पकवान, भोजन, ये सारी विधियां, बहुत मजा आ गया भोजन करके। तो ये सब क्या है, सेक्स एनर्जी का रूपांतरण है, बहुत बढ़िया तरीका है। इसमें जो वात्स्यायन ने भी दिया है, कुछ गुरुदेव ने भी एक नंबर पर लिखा है, जो वात्स्यायन ने दिया है, उनकी अपनी शैली थी। गुरुदेव इस ढंग से परोस दिए, किसी को पता नहीं चल रहा है कि सारी के सारी चीजों को ये परोस दी। अपने टीम में सबसे पहले देखते हैं संगीत, कहीं भी कार्यक्रम होता है तो देखे होंगे कि पहले संगीत हो जाए। वेदानाम सामवेदस में संगीत में, यानी कि सेक्स को सबसे अधिक दिशा देता है भाव पक्ष में घुसने में, भावनाएं, और संगीत से आदमी की भावनाएं खो जाता है उसमें आकर के, और एक लहर हो जाता है, एक भावनात्मक लहर, एक भाव संवेदना का लहर आता है। इसलिए काम कला के रूपांतरण में संगीत की सबसे बड़ी भूमिका है। संगीत को जो भले नहीं गा सकते लेकिन सुनने में सुन लेते हैं, सुनने में भी झूम लेते हैं अपने अपने ढंग का। और वो यदि अच्छा संगीत हुआ, देखिए संगीत गिराएगा भी उठाएगा भी। तो पूज्य गुरुदेव ने फुहड़ संगीतों की रचना नहीं की, बस हर संगीत में दो पक्ष को रखा है। देखिए इनका कोई प्रज्ञा गीत देखेंगे, एक तो भावनाओं को दिशा दे रहा है और सार्वभौम बना रहा है, और दूसरी बात इसमें की जा रही है जो उसके विचार पक्ष हैं उसमें ड्यूटीफुलनेस दिया जा रहा है करने के लिए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, ड्यूटीफुलनेस दी गया है। बदल डाले समाज को, गांवों की गलियां क्यों गंदी रहने, ऐसे गीत कहाँ पहले कभी बनाए गए। हे भगवान हमारा सारा विषय विकार आप ही उठाइए, आप ही हमको सब करिए, हम खाली ऐसे बैठे रहे। तो ये भीख मांगने जैसी संगीतों को नहीं बनाए ना। तो ये इसका मतलब है कि काम ऊर्जा का रूपांतरण हंसते हंसते कैसे किया जाए जनमानस के भीतर में, ये किसको रखी गई बात। तो और भी देखते हैं कहीं, जैसे कबीरदास के गाने या भिखारी ठाकुर इधर, तो वो निर्गुण प्रधान अधिक भजन गाते थे। निर्गुण को कोई सुने जाए, खास करके हमने देखा है अपने स्टूडेंट लाइफ में, जब थे बारात शादी में महफिल चलता था देहात में, सामियाना गड़ा हुआ है और ये उसमें नर्तक भी नाच रहे हैं अपने, लेकिन इधर रंगीन मिजाज वाले गीत गाए जाते थे आधे रात, और जैसी आधा रात्रि के बाद उधर होता
तो सब युवा प्रकोष्ठ वाले सब करीब करीब सो चुके रहते थे, और कुछ बूढ़ बुजुर्ग जो जगह रहते थे पिछले लाइन में, रात भर ऐसी जगह रहते थे। अब बोलते थे कि अब निर्गुण का टाइम हो गया, देखिए ब्रह्म मुहूर्त में। और निर्गुण का जैसे जिसे तो सुगनमा पिंजड़ा से उड़ जाए। अब देखिए ऐसे ऐसे गीतों से अब आध्यात्मिक उदात है। तो गीत जो होते हैं, साधक को पहले हिप्नोटाइज करते हैं, हर व्यक्ति को एक लय बनाएंगे और उसको दिशा देने में सबसे बड़ी भूमिका है। तो ये काम तो किया जा सकता है, जो है कि खुद यदि संगीत बनाना हो तो फुहड़ संगीत ना बनाया जाए एक, और यदि फुहड़ संगीत कान में सुनने को मिल गया तो फिर शब्द ब्रह्म की साधना किया जाए। तो दुधारी तलवार चलानी पड़ेगी इसमें। फुहड़ गाने खुद नहीं बनाया जाए, खुद नहीं गाया जाए, लेकिन यदि फुहड़ गाने कहीं पर बज रहा हो तो एक और भी तरीका कि हर शब्द में ब्रह्म है, उसके उसके आध्यात्मिक अर्थ कैसे निकाले जाए। तो दोहरा ट्रेनिंग जब तक से नहीं मिलेगा तो इस संसार के थपेड़े में हम फिर हो जाएंगे। ये जो तन्मात्राएं हैं उसमें बहुत ताकतवर होती है, ये शब्द घायल कर देंगे हमें, और किसको किसको जा करके रुकवाते चलेंगे करने का। तो ये इसमें एक ये बात बनती रही है। तो ये कहा कि गायन सबसे बढ़िया है, और भाव पक्ष को वो दिशा देते हैं, भाव संवेदना जगाते हैं, उसमें रुचि लिया जाए, संगीत सुनने में रुचि लिया जाए अपने ढंग का, लेकिन उसमें थोड़ी भावनाओं को अपग्रेडेशन मिलता हो, ऐसे को हम ले। एक और बात, मनोरंजन इसमें रखी गई थी, और नृत्य को भी लिया। गायन के बाद में वादन लिया है, वहां भी हमने देखा वात्सायन के क्रम में भी कि सबसे एक नंबर में सेक्स साइंस को मोड़ने का तरीका गायन लिया है, फिर वादन लिया है। यहाँ भी गायन, वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र इन दोनों का हमने देखे। ये जो गोरखपुर से जो निकलते थे, ये क्या थे, राजा भर्तरी के एसी से सरंगी लेकर के, और वो बजा रहे हैं, वादन भी है, कोई नहीं है तो उसी में खोए हुए हैं, और गा रहे हैं तो निर्गुण गाते चलते हैं। तो इनका भी प्लानिंग जैसा था कि भजनोपदेशक हमारे शिष्य होते हैं, और कोई सा ढपली जो अभी का तो ढपली ऑर्केस्ट्रा बना दिया। अपने यूनिवर्सिटी के कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी का मान्यता प्राप्त ऑर्केस्ट्रा ढपली, और उन्होंने देखिए उसको प्लास्टिक का एक ढपली बनवा दिया करने का। पहले चमड़े खोदते थे तो बरसात में फिर ढबर ढबर करेगा, साउंड नहीं मिलेगा, और प्लास्टिक है, उसी में माथा पर भी रख लिया, बारिश हुई तो सत्तू भी सान के खा लिया और अकेले रखा। अब यदि हारमोनियम हम सीखते हैं तो तबला वाला खोजेगा, दोनों में तालमेल ना रहेगा तो दोनों लड़ेगा, तुम्हारा सुर खराब हो गया तो तुम्हारा नहीं, तुम्हारा उसमें का ये खराब हो गया था ताल मात्रा, और यदि नहीं मिला तो साथ में नहीं जा सकते। तो कहा कि नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन। ढपली में उसमें मजीरा भी है, जाल भी है, टुनटुन्ना भी है, टुनटुन्ना भी है, सब है, बना करके अकेले खो जाएं और पॉजिटिव गीत गाएं। सबको लिए कंपल्सरी किया था। तो हम लोगों ने भी सीखा कि चलिए, हम तो सोच रहे थे कि कॉन्गो बंगो सीखेंगे, कुछ या ये सीखेंगे, कैसी हो, जब रहना ही वहां पर कुछ काम करना है तो क्यों नहीं संगीत में भी रुचि लिया जाए इसमें। तो उसमें देखा कि तब तक से घोषणा कर दिए कि ढपली कंपल्सरी है। ढपली लिए गंगा जी के गोद में चले गए, वहां पत्थर पर बैठकर खूब पीटा, एक ही दिन में हाथ खुल गया। तो एक सीनियर ने कहा कि देख, या तो तू पहले संत टुकड़ो होगा, नहीं तो रेलवे में चनाचूर गरम बेचता होगा। यही ठीक है, चना बेचने वाला बड़ी। तो उसमें रही बात में कि ये संगीत दिशा देने लगता है। किसानों के बीच में कहीं बैठ कर यूं गाने लगते थे, ऐसा तो लोग भीड़ इकट्ठा करके सुनने, उसका पॉजिटिव अर्थ बता दीजिए। तो संगीत के साथ में वाद्य यंत्र है, वो उसमें म्यूजिक देता है, एक भरपाई दे देता है, सांस लेने का थोड़ा सा गैपिंग को भी पूरा कर देता है। और पहले कड़ी के बीच में जो म्यूजिक बजाए जाते हैं, तो पहला कड़ी के जो शब्द बोले गए हैं उसको पचाने के लिए थोड़ा गैपिंग भी दे लेता है, और बढ़िया से पचते जाता है। तो संगीत गायन के साथ में वादन भी जोड़ा है। बिस्मिल्लाह खान वगैरह तो जो है वादन से लगता है। अब सैक्सोफोन बजाया जाए म्यूजिक से, मिलिट्रियों का जब बिगुल बजता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिर्फ वादन है। साउंड एनर्जी पूरे विश्व का ओम ध्वनि एक वादन करके संसार को चला रहे थे। वो अनाहत वादन था, जाकर के फिर जाकर के शब्द की शैली में आया, गान में बदल गया, शब्दों में जाकर बदला है। ये सब भी बातें दिखाई पड़ रही है कि ये कितना इसका प्रकृति में एक लयात्मक गति, सातों छंद चला रहा है। एक और दिया है नृत्य, गायन, वादन, नृत्य, इसी क्रम में इन्होंने भी कहा कि जो ये है कि समाज में बाहर भी है तो जो सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिविजन्स हैं, तो नाट्य शैली
तो चाहे फिल्म बनावे या कुछ बनावे, कुछ ऐसा बनावे कि समाज अधिक प्रभावित होता है दृश्य और श्रव्य चीजों के द्वारा। साउंड, एक्शन एंड सॉन्ग्स, ड्रामा डिवीजन, एक्शन करेंगे, सॉन्ग करेंगे इसके द्वारा। तो प्रवक्ताओं इसे भी कहा कि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो मूर्ति की तरह ना, थोड़ी हाव भाव भंगिमा, ये मध्यमा वाणी है, पूरा का पूरा नृत्य मध्यमा वाणी है। उसमें कुछ क्लासिकल नृत्य कथक जैसे हुए कि ये सब क्या होते हैं, पवित्र भाव संवेदनाएं देते हैं। और उसमें भी यदि फुहर डाल दिया जाता है, हर संसार का हर क्रियाकलाप प्राण से चल रहा है, ठीक है, और प्राण ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। ओम प्राणाय नमो यस सर्वम इदम, बस उस प्राण को प्रणाम किया है गायत्री मंत्र में, जो कि सन्मार्ग की तरफ ले जा रहा हो, अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा हो, ऊर्ध्वगमन। तो काम ऊर्जा का संयमित किया जाए, बटोरा जाए और ऊर्ध्वगमन करेंगे। तो साउथ पोल को यदि हम लोगों ने ब्रह्मचर्य से संयम किया, ब्रह्मचर्य यानी बल विद्या संस्कारों को, ज्ञानों को, कलाओं को बढ़ाते रहेंगे तो उच्चरते रहेंगे। ब्रह्म यानी सद्गुणों को ब्रह्म कह दिया। ब्रह्म यानी आदर्शों का समुच्चय मान लीजिए, तो अच्छे गुण, तो अच्छे गुणों को बढ़ा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ब्रह्म को चर रहे हैं और चर रहे हैं और पचा रहे हैं और खा रहे हैं। तो इस क्रम में होता है क्या कि उसका तेज बढ़ते जाएगा, अनुभव बढ़ते जाएगा और ऊर्ध्वगमन की क्रिया बढ़ती जाएगी। वैसे ही अपने अभ्यास में किया, जैसे एक रहन सहन का सिद्धांत। लोग पूछते हैं ना कि हमको अध्यात्म में आगे बढ़ना, पहला क्लास कहाँ से शुरू करें, शुरुआत कहाँ से करें? तो रहन सहन का सिद्धांत, पहले रूटीन ठीक करना चाहिए। कई बजे सोते हैं, कई बजे उठते हैं तो क्या करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं कि नहीं, सूर्योदय से पहले नहीं उठे तो घाटा में जाएंगे, क्योंकि सूर्य से संबंध नाभि का है और रात भर में एसिडिटी बढ़ गई है, सब करने का शरीर में टॉक्सिन बढ़ा है। यदि नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उषा पान किए, भीतर में डाइल्यूशन नहीं किए, तो उसी जहर को सूर्य भगवान का में चलाने लगना बॉडी में, तो देर से उठने वाले रोगी बनते हैं। ऐसे ही करने का क्रम, तो एक तो बना उषा पान की, ये स्वाध्याय भी कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उपनिषद का अध्ययन। तो गुरु जी ने लिखा है कि वो है कि जो उपनिषदों का स्वाध्याय है, ये विचारों को दार्शनिक क्षेत्र में बहुत ले जाता है। जो अपनी बुद्धि है, प्रज्ञा को जगाता है सीधे। उपनिषद 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 भी है, ये सूफी जो संप्रदाय है उपनिषद लेकर के चलता है। और वेद में विवेकानंद ने भी कहा कि हर युवाओं को, हर भारतीयों को उपनिषद पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही सारी समस्याओं का समाधान। गीता सारी समस्याओं का समाधान है। क्यों? क्योंकि उपनिषद का रस है। सर्व उपनिषदों गाओ, सारे उपनिषद कामधेनु गाय हैं। एक्सपर्ट दुग्धा गोपाल नंदन, लग रहा है ना कि उपनिषदों के रस को दूहा है, शहद के रूप में दुआ है उस मधुसूदन, और सबको लिए पिलाता। हर अध्याय के लास्ट में देखेंगे इस ब्रह्म विद्या उपनिषद सु गायत्री, इसको दिया है गीता को। गीता उपनिषदों का है, तो उपनिषद ही सारे विश्व की समस्याओं का समाधान देगा हमें। तो उसको यदि स्वाध्याय कर रहे हैं तो काम ऊर्जा का रूपांतरण बहुत करता है तेजी से। सबसे हमने प्रैक्टिकल शुरू से ही जब से जुड़े गुरुदेव से, तो उपनिषद को ही आधार लिया, टेक्स्ट बुक को लेकर के चले। एक एक उपनिषदों को एक बार, दो बार, तीन बार उसको राउंड बार बार करना, पचने लगा, रस निकलने लगा, प्रैक्टिकल करना शुरू किए तो देखा कि तो बहुत कमाल की बात है। जो शरीर का रोगों का कबाड़ था, घर था, धीरे धीरे रोग दुख भागने लगे। कैसे भागे होंगे? साफ है कि अपनी जो सेक्स एनर्जी है वो बटोरा करके रोगों से लड़ने में काम आई होगी। फिर धीरे धीरे प्राणमय कोश में वो साहस, शौर्य, जीवटपन बढ़ाया होगा। मनोमय कोश में जाकर के सीधे विचारों को, स्वाध्याय में रुचि बढ़ाई। स्वाध्याय में रुचि का होना एक सिद्धि कहलाता है, सिद्धि। तो ये क्रम दिया है। फिर कहा गुरु जी ने, ठीक है, यदि संतान उत्पन्न करने के क्रम में भी बुद्धि का खर्च नहीं कर रहे हैं और ढेर सारे बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं, तो सब रोगी होंगे और अनगढ़ होंगे, संस्कार नहीं दे पाएंगे। 5 साल उन्होंने लिखा है कि एक बार कोई जननी प्रसव करती है तो उसके डैमेज इतने हो जाते हैं यूट्रस कि 5 साल लगता है बढ़िया से होने में। और 5 साल न सही तो 3 साल, मिनिमम 3 साल दिया है कि 3 साल से 5 साल के बीच में। तो इसलिए प्रज्ञोपनिषद में इस बात को लिखा कि वैसे नर, वैसे व्यक्ति जो रोगी हो शरीर से, कुशरीर मृतो वातो मनोरोगाभिबाधिता, या मेंटल डिजीज है, शरीर में रोग है और भी कुस्वभाव, स्वभाव भी उनको चारित्रिक प्रखरता नहीं है,
दुष्चरित्र वर्धेनु संतिता, वो संतान उत्पन्न न करे, सीधे मना ही कर दिया है। जननी के लिए भी कहा है उसमें कि उनको भी होना चाहिए कि एक खास मेच्योरिटी अवस्था में आ गए हों और गर्भ धारण की क्षमता हो, और भी उसको उतना संस्कार दे सकते हो, पढ़ा लिखा सकते हो, मदरसा की तरह संस्कार दे सकते हो, है ना। संततः जन्मने सजत व्यवस्था स्वागताय च हृदय पितरो ज्ञातवा, पुंसवन में कहा है कि हृदय पितरो ज्ञातवा दायित्व प्रणमुत्तम, संतान उत्पन्न करने के लिए पहले माता पिता ये सोचे 1000 बार कि उसके लिए अच्छी व्यवस्था की तैयारी है कि नहीं, पढ़ाना लिखाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, उसको पूरा सींचना पड़ता है। एक बड़े आदमी के भोजन से अधिक खर्च पड़ता है बच्चों को पालने में, उतनी व्यवस्था है नहीं है कि अनगढ़ राष्ट्र के लिए अपराधी, अपने लिए बनाना, तो लाइफ को खुद बचाना है, स्वीकारना है। देखिए समय हो गया है, तो हम लोग इस साइंस से जुड़े हुए इन प्रश्नों को ले सकते हैं किसी तरीके का है तो शांति पाठ एक अध्याय का हुआ और प्रश्नोत्तरी में हम लोग आते हैं। नितिन जी। जी जी बाबूजी। हाँ बाबूजी, जो कुंडलिनी शक्ति जो है, तो वो जो है केवल चक्रों के माध्यम से ही होकर के ऊपर उठती है, या फिर वो सीधा भी जो है आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र पे जा सकती है? देखिए हर एक चक्र अपने आप में स्वतंत्र भी है और आपस से जुड़े हुए भी हैं। दोहरी सत्ता हर जगह काम कर रही है। सेंट्रल ईश्वर से हर घटक जुड़ा है, लेकिन शरीर से भी जुड़ा है। आंखों से त्राटक कर रहे हैं शिव जी पर या सूर्य पर कर रहे हो या कैंडल पर कर रहे हैं, मान ली कोई त्राटक कर रहा है तो आई बॉल है, आंख वाला जो आई बॉल, उसमें करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं और वो सब मिल करके स्वतंत्रता तक सुधर काम कर रहे हैं। अब उसमें जो काम कर रहे हैं तो फोटो रिसेप्टर सेल होता है, वो सब जो रॉड एंड कॉन्स हैं फोटो रिसेप्टर सेल हैं, प्रकाश से ही बैटरी चार्ज कर लेते हैं, वो भी आंखों में ऊर्जा बढ़ा देंगे, रोशनी बढ़ा लेंगे, काम करेंगे ये करने का। अब उसमें ट्यूनिंग में मदद करेगा ये। आंखों को यदि रोशनी मिलेगी, यदि खान पान में विटामिन ले रहे थे, हरे साग सब्जियां ये सब ले रहे थे वो वाला, तो नीचे से खान पान वगैरह ही मदद कर रहा है। देखिए और दूसरी बात है उसमें कि वो थॉट भी यदि है कि हम सूर्य को ध्यान कर रहे हैं तो सोच क्या रहे हैं, केवल केवल आग बरस रहा है, निगल रहे हैं कि वो जो है सत्वाय नमः सूर्याय नमः, उसमें जो होता है इसमें तम से नमः, हे शुद्ध हे सूर्य हमारे जन्म जन्मांतरों के नेत्रों को ठीक करें और इसमें ब्रह्म दृष्टि की क्षमता आवे। तो ये सारे मिल करके आज्ञा चक्र भी काम कर रहा है नेत्र में जोड़ने के लिए। तो यदि वन वे चलेंगे तो चल तो सकते हैं, लेकिन जो लाभ है वांछित वो 2 in 1 3 in 1 सहयोग ले लिया जाए सबका, तो उसकी गति और परिणाम सुनिश्चित रहते हैं। जी 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 बाबूजी, ये बात तो ठीक है कि सभी को साथ लेके चलेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। परंतु अभी जैसे कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि जो अपने चक्रों की क्लीनिंग नहीं कर पा रहे, तो अगर जो है कुंडलिनी शक्ति से अगर पहले आगे चक्र को जगा लें और फिर उसके बाद में फिर जो नीचे से जो है चक्रों की क्लीनिंग करते हुए फिर उसको दोबारा से ऊपर लेके जाएं, तो ये प्रोसेस भी क्या संभव है क्या? हाँ ठीक है, और करना भी है। पहले ऊपर से नीचे यदि हम करते हैं, इसको बोलते हैं अवरोहण, तो क्लीनिंग करते हुए नीचे जाएगा बस। इसका यह मतलब होता है कि ब्रह्म चेतना अवतरित हो रही है पृथ्वी पर। तो अवतार लेने का उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधु नाम, मतलब होता है कि उसको ऊर्जवान बनाना, अपग्रेडेशन के भाव देना, सात्विकता भरना, और विनाशाय च दुष्कृताम, जो ईरर है, जो रोग दुख है, उसको हटाना। तो ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो चक्रों के क्लीनिंग में सुविधा होगी। अब क्लीनिंग कर दी, मजबूत कर दे, तो यूज कहाँ करें? तो यूज ईश्वरीय कार्य के लिए किया जा रहा हो, इसलिए काम शक्ति का सबसे बढ़िया रूपांतरण ईश्वरीय प्रेम में का है। जो अंतिम पैराग्राफ है इसका आज के विषय का, इसका मैक्सिमम रूपांतरण सेक्स एनर्जी को और शुद्ध किया और शुद्ध किया और शुद्ध किया, तो क्लाइमेक्स क्या है? ईश्वर प्रेम। बस इसी को कहा जाता है ब्रह्मानंदम परम सुखदम। परम सुखदम की स्थिति आएगी जो अनिवार्य श्याम अखंड आनंद का, वो तभी आता है जब ईश्वरीय प्रेम में बदल जाए, क्योंकि वही अखंड रूप से हर जगह सर्वव्यापी और वो आनंदमय है, शांतिमय है। उसके साथ तादात्म्य स्थापित हो जाएगा। ये काम ऊर्जा का चरम काम बीज का ज्ञान बीज में उन्नयन, ये सबसे लास्ट वाला स्टेज आता है वहां पर सार्वभौमता में। तो ये विलयन विसर्जन नीचे से फिर ऊपर ले जाएगा। और यदि नीचे से आगे बढ़ रहे और ज्ञान पक्ष नहीं लगा रहे, तो उसमें
डैमेज होने की संभावना, इधर उधर नाड़ियों में भागेगा और उसको दिक्कत आएगी, बहकेगा। तो इसलिए शक्ति चालनी मुद्रा में देखिए, हम प्रैक्टिकल तंत्रों में तो नीचे तो कर ले रहे हैं कि खींच ले रहे हैं, मूलबंध में नीचे से खींच लिया, अश्विनी में बार बार उसको खींच रहे हैं, तो चौकिंग कर रहे हैं एक जगह में। लेकिन शक्ति चालनी में क्रेनियल और पेरिनियल यहाँ पर होता है। नीचे का जो पेरिनियल वाला है, क्रेनियल कहते हैं ब्रेन से संबंधित, यहाँ के मसल, और पेरिनियल नीचे वाले गुदद्वार के आसपास वाले मांसपेशियों को, दोनों को एक साथ निचोड़ेंगे तो हो गया क्या कि नीचे से ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचा, और ऊपर वाला क्या करता है, तपाक से बहुत जल्दी ब्रेन की तरफ ले जाता है, वो सक्शन का काम कर देता है। तो एक वो हमको समझाने नहीं आ पा रहा है कि प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे, तो मेंटली भीतर में हुआ करता है। स्टेचियन ट्यूबर, जो कान के भीतर वाले जो नाड़ियां हैं, नसें हैं, उसको सिकोड़ने पर एक गनगनाहट की भी आएगी और एक वाइब्रेशन फील होता है। ये वाइब्रेशन आनंद में आएगा, काम ऊर्जा को पूरे होल बॉडी में उस वाइब्रेशन को आता है। जिस दिन ये प्रैक्टिकल ये आ जाएगा, करने लगेंगे, तो शक्ति चालनी मुद्रा हाथों हाथ रिजल्ट देना शुरू कर देती है। तो ये है कि क्लीनिंग करें और अपग्रेड करें बस। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसी को प्रदक्षिणा कहा गया है। प्रत्याहार में भी है। जी तो वन वे नहीं, केवल वन वे नहीं जाना है, ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, क्योंकि ये भी एक ड्यूटी है ना, धरती को स्वर्ग बनाएंगे तो बॉडी सिस्टम को शानदार रखेंगे ये। और प्लस शक्ति चालिनी में फिर अगर हम दोनों पे करते हैं, जैसे मूलाधार और आज्ञा चक्र, इन दो को ही लेकर के चलें, तो उस परिस्थिति में अधिक फायदा मिलेगा शुरुआती स्टेज में। हाँ, अधिक फायदा नहीं मिलेगा, एक एक चक्रों से गुजरा जाएगा, दूसरा पाथवे है नहीं तो फिर हार्ट के डिजीजेज होंगे। इधर वाला तो ना होगा, 5-5 जनरेटर है ना अलग अलग एरिया में, कोई जरूरी नहीं कि पाचन शक्ति उसका मजबूत हो जाए। हार्ट के डिजीज हो सकते हैं इधर वाला एरिया। विशुद्धि चक्र में वाणी का जरूरी नहीं है कि वाणी का सदुपयोग करेगा या वाणी में तेज आएगा, उधर से आ जाएगा भक्ति भाव में अपना, तो बन गए संत में। लेकिन रोगी संत हो सकता है या हार्ट डिजीज वाले हो सकते हैं। तो सारे चक्रों का जब जागरण, खट चक्र कहता है ना, 3 को ग्रंथियां रखी गई, रुद्र ग्रंथि भी है, विष्णु ग्रंथि भी है और ज्ञान वाला भी है। तो अपने को ज्ञान भाव संवेदना भी रहे, ब्रेन में अपना रहे, इमोशनल EQ लेवल रहे, और नीचे हो जाता है अपना क्या बोलता है कि एनर्जी लेवल का काम कर रहा है नीचे वाला, और IQ EQ तो वहीं पर मिल रहा है, देख रहे हैं इसमें पर भाव संवेदना उदात होती है तो प्रज्ञा में बदल जाती है। और विचार वाला सिस्टम भी है, एस्ट्रल बॉडी भी है, मनोमय कोश है। तो IQ और EQ को यदि मिला दिए तो आत्मज्ञान मिल जाएगा, SQ कहते हैं उसको, यानी ईश्वरीय प्रेम में बदलेगा। तो मिलन जरूरी है, तो जगाना मिलाना दोनों काम करना होता है, जगाना उसको मजबूत बनाना और उसके बाद उसको मिलाना। बस गर्म तार ठंडा तार दोनों को पहले मजबूत किया गया, रगड़ करके मोर्चा छोड़ाया गया और बढ़िया वायरिंग कर लिया गया, फिर जाकर के जनरेटर को भी सिस्टम को ठीक कर ले गया, बिजली सप्लाई अब स्पार्क कराएंगे, तब बड़े बड़े इंजन कल कारखाने जैसे चलने लगता है। तो पूरा का सारा संसार बिजली से चल रहा है। जी बाबू जी, ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। अब ये विक्की भैया का हैंड रेज है। जी भैया प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। हाँ बाबू जी, काम को हे तब समझा जाने लगा जब इसको केवल यौनाचार के रूप में प्रतिपादित किया जाने लगा। ये बात तो बाबूजी मेरी समझ में आ रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस भारतीय ऋषि मनीषा का विज्ञान इतना शाश्वत था और फिर उसके बाद ये प्रतिपादन आया, तो वो ऋषि मनीषा का ज्ञान क्यों चला गया, शाश्वत ज्ञान क्यों गया, और ये केवल यौनाचार के रूप में ही क्यों प्रतिपादित होने लगा बाबूजी? हाँ देखिए, इसमें है कि उपनिषदों का स्वाध्याय, वेदों का स्वाध्याय हम लोग बंद कर दिए, तो अब उसका कारण रहता है कि स्वाध्याय में रुचि खत्म हुई। बस कभी ज्ञान के क्षेत्र में आ गए थे और अपने ही समस्याओं को में उलझ गए। जो पूरे विश्व की समस्याओं का कोई समाधान देता था, वह राष्ट्र अपने ही समस्याओं में उलझ रहा हो, इसका मतलब है कि ज्ञान के प्रति रुचि खत्म हो रही। बस किताब रख भी रहे हैं तो केवल साउथ पोल वाले को बढ़ाने वाले अश्लील फिल्म, मैगजीन चैनल भी है तो उसी में देख रहे हैं, उसी में रचा पचा
घर में आज भी की तारीख में वेद स्थापना कितने घरों में, कहीं कहीं तो अभी मिलेगा, गांव के गांव वेद नहीं मिलेंगे, बस खाली वेद भगवान की जय बोला जा रहा है इसमें, और उस स्तर के नहीं। तो एक हर घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए उसमें, और उसमें एक दिया है कि फ्रांस में हर घर में एक लाइब्रेरी, उसमें उदाहरण करने का इतना कर दिया है, तो रूस से वहां तक कि क्या बनते हैं कि वो एक रोड बन जाएगा नेशनल हाईवे की तरह में। तो हम लोग के यहाँ स्वाध्याय के प्रति रुचि घटी है, लाइब्रेरी नहीं बनाएंगे, उसमें रखेंगे बस ड्राइंग हॉल, ये सब बढ़िया रहे। पूजा घर भी इतना छोटा रखा जाता है ना अपने लिए, ड्राइंग हॉल बड़का बड़का बेडरूम भरा, ये मास्टर बेड है। पूजा घर दिखाइए तो एकदम सकेत संकरी 3 फीट 4 फीट रहता है। ईश्वर के यहाँ जाएंगे तो हम लोग को मक्खी मच्छर सा सफेद थोड़ा सा कोना में डाल देंगे, रहो अब फैल वाला हम रखेंगे अपने लिए। तो ईश्वर को जीवन में भूल नहीं पाए, ये भूलती रह गई है। हर जगह अपने को, हर जगह ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह उनका रहे, अपने ही क्यों रहे, बेडरूम में भी रहे, हर जगह रहे, हर रूम में अपने रखा जाए अपना जो इष्ट है। तो लगेगा कि नहीं हमारे फ्रेंड है, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें, तो सखा तो नहीं बनाए, सखा कहाँ बना पाए। सुदामा ने सखा बना लिया, देखिए कितना पलने हाल कर दिया सबने। अमीर खुसरो ने तो महबूबा कहा है, बस महबूबा करके उन्होंने सारे गीतों गाया। मीरा ने तो सब कुछ अपना निछावर किया था। तो ये रह गई बात में कि हम कहीं न कहीं पर उनको समर्पण में कमी पड़ती है, अध्यात्म के प्रति रुचि घटती गई, बस आत्मी की एक पक्ष केवल भौतिकी में लगे रह गए, और भौतिकी में भी कहाँ पूरा रखे, शरीर स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं दे रहे, रोगी बन गए। संभोग प्रकार करने की छूट तो थी, लेकिन इसमें लिखा है इस लेख में कि विवाह का मतलब ये नहीं कि सक्षम यौनाचार का मिल गया हो, उछल फल करने के लिए छूट मिल गई। कहा कि वो पार्ट्स इतने साउथ पोल जो है जन्नेन्द्रिय नारी का इतना सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट है कि बहुत अधिक टॉर्चर करेंगे तो रोग होगा, और रोग होगा इतना, फिर ऐसा रोग हो गया तो फिर जल्दी छुड़ाए नहीं छूटेगा। किसने किया? अपने ही फ्रेंड ने किया ना जी। तो वो पूरी छूट नहीं है, उसको उल्लास स्नेह प्रेम इतना बदल जाता है। उदाहरण भी दिया है कि रामकृष्ण परमहंस शारदाम आजीवन ब्रह्मचारी की तरह रहे, और इतना प्रेम था दोनों में कि मजा आ गया दोनों का, संतान उत्पन्न की। तो ये कुछ भ्रम होता है कि ढेर सारे सहवास करेंगे तभी प्रेम होगा, हो सकता है कि और विद्रोह हो जाए उससे, और खिन्नता आ जाए दिमाग में। तो स्नेह प्रेम आत्मत होता, आत्मीयता बढ़ती है, एक अलग होता, आत्मा से आत्मा का प्रेम है। और विवाह का वही व्याख्या है असली वाला, विवाह गद्यते लोके शक्ति शक्ति मतोरी वह एकीकरणम उभयो आत्मनोरिति च श्रुति, बस अन्य व्याख्याएं वहां पर नहीं आती है, आत्मिक प्रेम के रूप में लेकर के चला गया उसमें। तो यही बात है कि हम उधर अभिरुचि खत्म हो गई स्वाध्याय के प्रति, और एक पक्ष को लेकर के हम चले, ऋषि परंपरा का जीवन नहीं जिए, बस केवल गोत्र का नाम लेते रहे। पूजा पाठ में पूछ दिया कि कौन से गोत्र है, गोत्र का कितना नामों लोग भुला गया है, वो भी नहीं मालूम। तो अपने पूर्वजों का, सारे हमारे ऋषि लोग थे, वैज्ञानिक थे, उनके हम वंश, हमको भी ऋषि होना चाहिए, साइंटिस्ट होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। जी जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। जी बाबूजी, चैट बॉक्स में 4 प्रश्न आए हैं। तो पहला प्रश्न जो है ये वीरेंद्र प्रसाद जी का है। तो यह पूछते हैं कि अग्निहोत्र और यज्ञ को कैसे प्रभावी बनाया जाए, स्पष्ट करें। देखिए, अग्निहोत्र वाले यज्ञ को इसमें रखा जाता है अग्निहोत्र शब्द है यानी कि अग्नि में स्वाहा स्वाहा आहुति में डालने की बात। तो उसमें एक तो रखा जाए कि देखिए कि जो मंत्र बोलने वाले हैं प्रभावी में, 3 साइंस उसमें काम आता है अग्निहोत्र में, 3 विज्ञान एक साथ मिलते हैं तो अग्निहोत्र बनता है, अग्निहोत्र वाला यज्ञ। एक होता है उसमें मेडिसिनल साइंस, जड़ी बूटियां डाली जाती है, कूड़े कचरे टाइल ट्यूब नहीं जलाए जाते वहां पर, जड़ी बूटियां मेडिसिनल प्राण रक्षक दवाइयां हैं सब उसमें। उसमें वोलाटाइल सब्सटेंसेज होते हैं, द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में औषधियां रहती है, और वो भाप बन करके निकलती है और फेफड़ों में जाएगी सुनेंगे तो उसमें कौन कौन औषधि डाले हैं एक तो ये देखना है। रोग हुआ है टीवी वगैरह का तो गूगल वगैरह उसमें डाल देंगे तो फायदा होगा, तुरंत 15 दिन में सारा टीवी भाग जाएगा शरीर से। बाकी तो खा पी करके स्वास्थ्य बनाना है। 15 दिन का इसमें लिखा है एक वैज्ञानिक ने कि 1 ही घंटा में भाग जाता है, इतने इसके सूक्ष्म हो जाते हैं, और परमाणु को जाकर उसके टीवी के
कीटाणुओं के भीतर में जाकर विषाणु फाड़ डालते हैं। इतना 1 करोड़वां हिस्सा सूक्ष्म हो जाता है अग्निहोत्र से। तो एक होता है कि मेडिसिनल साइंस, एक अग्नि विज्ञान, अग्नि की लपटें उठती रहे, बस धुआं तो अग्नि में वो पिघलेगा नहीं, भाप नहीं बनेगा, और 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर होता है जब लपटें उठती है। थर्मोकपल कोई लगा के देख सकता है उसमें टेम्परेचर मापक। और उस समय चूर्ण के रूप में जड़ी बूटी डाल रहे हैं, तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और गैस से प्लाज्मा स्टेट में आएगा। और एक तीसरा साइंस काम आता है यज्ञ में, पहला मेडिसिनल साइंस, दूसरा अग्नि विज्ञान रेडिएशन साइंस, और तीसरा होता है मंत्र विज्ञान। मंत्रों के द्वारा उसको बहुत दूर दूर तक मंत्र ले जाएंगे। मंत्र में जो तपस्वी हो, चरित्र का धनी हो, ऐसे वाक शक्ति से निकलेगा मंत्र, उसकी जहां जहां भावनाएं गई है वो बैटरी उसके सूक्ष्म परमाणुओं को लेकर दूर दूर तक पहुंचा देगा। बस एक जगह किया हुआ यज्ञ पूरे विश्व को लिए उपयोगी हो जाएगा। तो इसमें स्वस्ति वाचन मंत्र बोलते हैं तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए बातें कही जाती है। स्वस्ति न इंद्रो न मन अस्माकम, हम सबका कल्याण करें। न शब्द को गायत्री मंत्र में दिए हो, न प्रचोदयात्। तो ये तीनों प्रखर होना चाहिए उसमें, कि कौन मंत्र बोलने वाला है, कैसी जड़ी बूटी डाले हैं, समिधार डाले हैं, घुना तुना सड़ा कलर नहीं, जिसका अभी पोटेंसी हो उसमें वैसे डाले। पर अग्नि विज्ञान तीनों रिफाइंड होगा तो होगा उसमें, ये अग्निहोत्र सफल होगा। तो ये इस बात का ध्यान दिया जाता है साइंटिफिक वे में जो बात करनी है जी। और ये जो यज्ञ है, यज्ञ कल्याण हेतु, तो कल्याण के लिए किया गया सारे कार्य यज्ञ बस। तो इसमें तो ड्यूटीफुलनेस है, गॉडलीनेस। अन्य यज्ञ है जो भूदान यज्ञ हो गया, सेवा यज्ञ हो गया, पीड़ा निवारण यज्ञ हो गया, सुविधा संवर्धन यज्ञ है। गांव में स्कूल कॉलेजेस नहीं बनवा दिया गया, सड़क नहीं है, रोड, सुविधा संवर्धन यज्ञ है, सुविधाएं दे दिया जाना। तो इसमें अपना जो कर पा रहे हैं तो गॉडलीनेस, ड्यूटीफुलनेस, बस ईश्वर का काम समझ करके किया जाए, और जो उसमें उस स्तर के जो अपना संसाधन है उस तरह के लिया जाए। और इससे तो ये होता है ड्यूटीफुलनेस, निष्काम कर्मयोग के रूप में ले सकते हैं, जैसे विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ के रूप में लिया। ठीक है। पतनोद्धारकम श्रेष्ठम आचार्य, जो जीवन को ऊपर उठाने वाला क्रिया है, उधर मोड़ दिए किसी को सद्ज्ञान दे करके, तो ऋषि परंपरा के पुनर्जीवन सबसे बढ़िया पतनोद्धारक है सब। तो जिनको योगा में रुचि है पतंजलि परंपरा को आगे बढ़ावे, जो जड़ी बूटी में आयुर्वेद वाला है चरक परंपरा को आगे बढ़ा दें, ऐसे करने का। जिनको संगीत में रुचि है चैतन्य परंपरा, नारद परंपरा को आगे बढ़ावे। तो ये है कि ऋषि परंपरा को यदि बढ़ा दिया तो एक जनरेटर चालू कर दिया, और वो चालू हो जाएगा तो रात भर आराम से जनरेटर चला करके लोग सोए रहते हैं कि चलिए तेल डाल दिए चलेगा, रात भर चलेगा। तो परंपरा को, ऋषि परंपरा को चालू कर दे कोई, तो आने वाली पीढ़िया को भी आसान हो जाएगा। एकाकी केवल अकेले करते रहने से बढ़िया है कि सिस्टम को चालू कर दिया जाए। जी 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 बाबू जी, अगला प्रश्न सुधांशु जी का है। भैया पूछते हैं कि नेगेटिव विचार को पॉजिटिव में कैसे बदले या कैसे रोकें। निगेटिव को पॉजिटिव में, तो निगेटिव है कहीं संसार में है नहीं। एक तो पहले ये, तो युग निर्माण सत्संकल्प में पहला वाला वाक्य जो दिया, तो ये हम पहले प्रवेश द्वार किया है, ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, और ईश्वर पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं। नकारात्मक रहेगा तो कौन दोस्ती करेगा, काहे का ईश्वर पूजा, काहे का भक्ति भाव, लग रहा है ना कि वो शांतिमय है, आनंदमय है। तो हर चीजें शांतिमय आनंदमय है। तो कोई विचार आया, जैसे मान लें कि दिमाग में कोई निगेटिव विचार आया, तो वहां पर हम लोग ये ना समझे कि हमारे दिमाग की उपज है। देखिए यहीं पर फॉल्ट हो जाता है, ओ हम निगेटिव है, निगेटिव सोच लिए। नहीं, आकाश में विचार दौड़ रहे हैं, ईश्वर सविता सर्वभूतानाम सर्वभवान पुरुषते, ईश्वर इस तरीके के विचारों को आकाश में भेज रहा है कि कहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव बनाना हो, उसको ले आना हो, वैसे ले आएगा। तो वो विचार दौड़ रहे थे। अपने ब्रेन में भी ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, क्रिस्टल जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक ट्रांजिस्टर कह सकते हैं, और या क्रिस्टल कहिए, उन विचारों को पकड़ लिया, टेकुआ जैसे फंसा लिए। तो वो विचार अपने पर लैंडिंग हो गया, तो लगता है कि हम सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे हैं। वो विचार दौड़ रहा था, किसी और के लिए जा रहा था, हमने टकुआ फंसा दिया यहाँ, और वहां भी लेट हुआ उसको। खुरपाती आदमी को जाकर और खुरपाती करवा करके, और एक किसी दबंग से पाला पड़वा करके सुधरवाने के लिए उधर जा रहा था वहां पर।
निगेटिव को निगेटिव ढंग से ही बदला जाता है उसने करने का। तो वो इस ढंग से, तो वो अलग काम के लिए जा रहा था, हमने फंसा लिया। वहां भी कहेगा कि भाई साहब आपके खोपड़ी के लिए आ रहे थे, वो लफुआ मिल गया था, हमारा टकुआ फंसा लिया उधर। तो हम आने दे, जाने दे, साक्षी भाव से उसको देख लें, और जो अपने मन लायक है तो उसको अब देखा जाए कि उसको खींच लिया जाए। वो अपने लिए आ रहा था, जो बसें अपने लिए आ रही है उसी को ना पकड़ेंगे जी। ट्रेनें आ रही हैं, जा रही है, डाउन ट्रेन में जा रहा है, हमको अप जाना है तो डाउन ट्रेन में क्यों बैठेंगे? तो ये देखा जाए, लेकिन उसके प्रति घृणा ना हो, नेगेटिव थॉट होता ही नहीं है। वो किसी के लिए, हमारे लिए नेगेटिव है लेकिन किसी के लिए पॉजिटिव का काम करेगा। हमने गलत चैनल लगा लिया बस। तो इसी को प्ले सीखना होता है। और कोई नेगेटिव कोई फेंका हमारे लिए, गाली गलौज, कोई से शब्द फेंके, कोई विचार फेंक रहा है, अपने आभा मंडल को इसमें अल्फा स्टेट में डाल दिया जाए अपने को, अल्फा स्टेट। तो अल्फा स्टेट में डालेंगे अपने आप को तो क्या होगा, तो वो आकर के विचार आभा मंडल से टकरा करके लौट जाएगा, कुछ भी क्षति नहीं कर पाएगा। इसलिए भक्त प्रहलाद या संत लोग होते हैं इसमें इस स्तर के, उन पर कोई जादू टना कर दिए। तो एक गायत्री साधक है, वो अपने आभा मंडल को इतना व्हाइट बना लेता है औरा, कि कोई भी तांत्रिक भांत्रिक का उस पर यदि पता चल जाएगा कि ये गायत्री साधक है तो रास्ता काट के जाएगा, करीब जाएगा तो सीधी खत्म हो जाएगी। इतना कमजोर होता है। तो अपने को आभा मंडल को व्हाइट बना दिया जाए, ग्लेजिंग दिया जाए, तो वो निगेटिव थॉट बाहर से आने वाले भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। तो तन्मात्रा साधना से ये व्हाइट होता है बस। शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, ये जो गंध तन्मात्रा है, रस तन्मात्रा, इसको हैंडल करने का तरीका विचारों से, कि कैसे हैंडल करें, कैसे निष्क्रिय बनावें, कैसे उसको हम सक्रिय बनावें, ये हैंडलिंग की व्यवस्था होती है तन्मात्रा। जी 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 बाबूजी, अगला प्रश्न आरव शर्मा जी का है। ये इन्होंने इंग्लिश में प्रश्न पूछा है। तो जैसे कि इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज अटेनिंग मोक्षा थ्रू सेक्स, मतलब काम से मोक्ष को कैसे पाएं। और जैसे कि ओशो की फिलोसफी रही है कि अगर हम हमारे मन में काम वासना के प्रति विचार हैं तो हम ध्यान नहीं कर सकते। तो पहले जो है काम वासना के डिजायर को फुलफिल किया जाए और फिर मेडिटेशन जो है वो लाभदायक रहेगा, ऐसे ओशो के विचार हैं। अब उसके बाद आगे फिर पूछते हैं कि एज पर द साइंस आल्सो सेक्स इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, काम जो है वो जरूरी है भारतीय दर्शन के अनुसार। तो हम फिर भी हम जो है इसके विषय में पब्लिक में अधिक बात नहीं करते, और इसलिए फिर जो है जो अन्य लोगों से मिसगाइड भी होते हैं। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जाए? हाँ, एक तो कि जो जिनको काम विज्ञान की सही जानकारी है, सुलझे विचार के है, उन लोगों को इस ज्ञान विज्ञान को अपने फ्रेंड सर्किल में ऐसे अन्य लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी दे तो हम क्यों चुप रहे? हम तो उसको ब्रॉडकास्ट करें, अपने हिस्से का काम करें, क्योंकि सही जानकारी। तो जो वैदिक में है, कहा ना कि साधु पुत्रम जनय, काम को देवता कहा गया है। भारतीय दर्शन है जहाँ पर काम देवता कहलाता है, और शिव मंदिरों के ऊपर में भी ये कुंडलिनी साइंस बताया गया है, दिव्य मैथुन क्रिया है। तो हम केवल नीचे वाले लैंगिक सहवास में ही न फंसे रह जाएं, ये कहना है कुछ गुरुदेव का या ओशो का कहें, सबने एक ही बात कही है, अपने अपने परोसने की एक शैली रही करने का। और इसलिए कहा कि संभोग को यदि हम केवल भौतिक धरातल पर ही केवल मीनिंग में रखते हैं काम ऊर्जा को, तो हम खड्ड में गिरेंगे, रोगी बनेंगे, सिफिलिस, गोनोरिया, वेनरल डिजीजेज और ये सब में पड़ जाएंगे। तो इस कहा कि इसको अपग्रेड करें, यानी संभोग वाली प्रणाली को अपग्रेड करें। कहाँ करें? ईश्वर के साथ संभोग करें, समाधि। तो जो शेष शब्द है, यानी कि उसको अपग्रेड करने की बात कही गई है, कि इस वाले में हम इस खिलौने में न फंसे रह जाएं। हमने असली करना था कि कुंडलिन्याम मिलनम शिवे, सहस्रार ऊपरी बिंदु यहाँ पर है, सहस्रार के जो ऊपरी है बिंदु साधना कही जाती है, बिंदु यानी परमात्मा, सहस्रार ऊपरी बिंदु कुंडलिन्याम मिलनम शिवे। शिव जी का कहना है कि कुंडलिनी को इसमें मिला रहे तो दिव्यम मैथुनम चाहिए। यही कहा कि योगी नाम पर, योगियों के लिए यही दिव्य मैथुन है। तो इसके साथ सम भी ईश्वर का नाम है, तो सम के साथ हम भोग क्यों नहीं करते? ईश्वर के साथ संभोग करने की प्रणाली समाधि कहलाती है, मेडिटेशनल से होता है। आकाश के साथ हम संभोग करना सीखें, पूरे नेचर के साथ करने, अपने आप का आह्लाद। कवि है, साहित्यकार है,
देखिए भाव संवेदना है, संगीतकार है, वो भी भाव संवेदना को ईश्वर के साथ बोल रहा है, कर रहा है, ये अपग्रेडेशन है इसमें करने का। तो वहां पर ईश्वरीय गुम्फन मिलन की बात की जा रही है कुंडलिनी साइंस का, तो अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो जिनको इस पर नियंत्रण है, जिनको इसकी पूरी विधा मालूम है, उनको मुख्य दर्शक बन करके नहीं रहना चाहिए कि लोगों ने क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि आपके जिम्मे है, बस आप करें। तो हम क्यों नहीं शिक्षक बनना चाहते, तो फिर हम भी कहेंगे तुम भी तमाशबीन था, तो ईश्वर के दंड व्यवस्था में हम भी भागी बनेंगे, घून सब पिसाएंगे। तो समय है, अभी अभी के समय के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, और इसकी जानकारी इसलिए एक आवश्यक चैप्टर रखा गया आत्मानुसंधान में कि इसको इस विधा को जाने बिना, अपग्रेड किए बिना संभव नहीं कि हम समाधि को प्राप्त करें। बौद्धिक धरातल से ऊपर उठने की बात कही है कि बौद्धिक धरातल से, यानी कि जो कामाचार काम लोलुपता था, इससे ऊपर उठ करने के लिए क्या बौद्धिक धरातल से अपग्रेड होकर करें, उन्नयन करें, ऊर्ध्वगमन करें, और मस्तिष्क मध्य में जो ब्रह्म के साथ है उसके साथ हम विलीन हो जाएं समाधि में। उनका एक नाम सम है, अपना अधि कहते हैं अपने बौद्धिक धरातल को। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर का नाम ही एक किस्सा है, समत्वम युग उच्यते, उसके साथ अपने आप को तालबद्ध कर लेना। तो सम के साथ भोग नहीं कर पा रहे हैं हम, सम माने केवल मान रहे हैं, बस लैंगिक सहवास को संभोग मान रहे हैं। जी जी बाबूजी, तो बाबूजी इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा जो है ओशो ने जब बताया था कि संभोग से समाधि, और इधर जब गुरुदेव ने जो इसका जो एक दूसरा रूप जो दिया कि संभोग का जो एक विस्तृत अर्थ हम जाने, और इसका जो रूपांतरण जो है उसको समझे कि ये कि किस किस तरह से जो संभोग का रूपांतरण हो पाएगा। हाँ, तो जो कथन है ओशो का, कथन में नहीं गलती है, उस पर प्रैक्टिकल करने वाले शिष्यों की कमी है। या प्रैक्टिकल जो किया जाए कि प्रैक्टिकल में रोगी ना बने। यदि हम फिलोसफी को अपने व्यवहार में नहीं उतार पाए, रोगी हो गए, इसका मतलब है कि हमारा जो थ्योरी है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, बस। जी बाबूजी, अगला प्रश्न जो है आदरणीय दुबे जी का है। भैया पूछते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागरण के बाद संसार में रहते हुए साधक को कौन से चक्र में कुंडलिनी को नित्य स्थिर करना चाहिए, क्योंकि अनुभव से ऐसा प्रतीत होता है कि जिस चक्र में शक्ति की स्थिरता होती है उसी प्रकार के कर्म होते हैं। हाँ, तो जो काम लेना है वो करेंगे। खेलते समय खेलने वाले में माइंड लगाना होता है, पढ़ते समय पढ़ने में, दिमाग में है तो कंप्यूटर कक्ष में मान लीजिए कहें तो वहाँ काम करेंगे। और मान लीजिए कि जब भूख लगी है तो रसोई घर में चले गए तो नाभि वाला एरिया का हम काम लेते हैं। तो वो तो निमिष मात्र में, तो हर जगह अपनी ही सत्ता है, तो हमको टाइम लगता है कि दूर दूर है, दूर नहीं है, सारे हर जगह खुले हुए हैं सारे चक्र। फ्रीक्वेंसी है, जहाँ ट्यूनिंग किया उधर पहुंच गए अपने को। क्रिया कोई भी करनी है उसके साथ उस स्तर की भावना लगाते हैं, तो भावना हो गया ऊपर वाला पक्ष, क्रिया हो गया नीचे वाला पक्ष, कुंडलिनी वाला मूलाधार। मूलाधार को क्रिया कहता है, मस्तिष्क वाले को सहस्रार को भावना कहते हैं। तो क्रिया और भावना हर काम में लगाने की बात पूज्य गुरुदेव ने कहा है। एक रहेगा तो पूरा रिजल्ट नहीं देगा, बस केवल क्रिया क्रिया होगी तो गा रहा है, बढ़िया कर रहा है, लेकिन उस स्तर के भाव नहीं आ पा रहा है, बस सुखी भाव संवेदना, तो तृप्ति नहीं मिलेगी। और लैंगिक सहवास में जो फंसे रह गए नितिन जी लाइफ टाइम, समझिए कि लाइफ टाइम अतृप्ति और असंतोष के सिवा लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा उनको। उल्टे रोगी होकर के जिएंगे हयाती की तरह। तृप्ति और संतोष जो है वो तृप्ति, तुष्टि, शांति। देखते हैं ना कांति, जो मेडिटेशन में गुरु जी ध्यान लगवाते हैं वहां पंचकोश वाले में, तो आनंदमय कोश के ऊर्जा को उन्होंने कांति कहा, और कांति का मतलब तृप्ति प्लस तुष्टि प्लस शांति। देखते हैं सब, तो अथाह तृप्ति, अथाह तुष्टि, अथाह शांति को ईश्वर कहते हैं, बस। और उसका शरीर के भीतर में भी एक पोल है, नॉर्थ पोल वाला एरिया, और यहाँ पर चूंकि मेडिटेशन ही काम आता है, मेडिटेशन के भी ढेर सारे प्रारूप होते हैं। मेडिटेशन यहाँ पर तो है, लेकिन सोच रहे हैं भौतिकता वाले धरातल में जा रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं, तो उसकी भी गति दोनों होगी। मन में भी असुर पहुंच सकता है, कुविचार सुविचार, वहां भी शब्द जोड़े जाते हैं। तो अपग्रेड वाला सुविचारों कहा गया है समाधि में कि वो श्रेष्ठ है, बस।
तो श्रेष्ठता से दोस्ती किया जाए। चलिए ठीक है, आज समय हो गया है, आज की कक्षा कहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।